हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड बेटे, नेम रिएक्शन की सीरीज में अपन आज बात करने जा रहे हैं बेसिकली वन शॉट कैनिजारो रिएक्शन एंड बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। इस कंप्लीट लेक्चर में, इस पूरे सेशन में मैं आपको कैनिजारो रिएक्शन और बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके क्वेश्चंस, इसकी ट्रिक्स कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होने वाली है बेटे। तो एकदम कूल माइंड से, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से पेन पेपर कॉपी लेकर बैठे, लेक्चर को एंजॉय करें और साथ साथ नोट्स बनाना शुरू करते जाएं। ठीक है बेटे? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। अपन बात करें बेटे अगर कैनिजारो रिएक्शन की, तो अगर अपन कैनिजारो को डिफाइन करें तो बेसिकली कैनिजारो है क्या? द कैनिजारो रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन वेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन इनोलाइजेबल। नॉन इनोलाइजेबल का मतलब बेटे क्या होता है कि ऐसा एल्डिहाइड, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ? ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच या फिर अल्फा डी नहीं हो। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। So the Cannizzaro reaction is a redox reaction where two molecules of non-inologible aldehyde are converted into alcohol and carboxylic acid salt in presence of strong base except intramolecular Cannizzaro। बात समझ में आ रही है बेटे कि कैनिजारो रिएक्शन बेसिकली क्या? रिडॉक्स रिएक्शन है। और इसके पास जो और हम इसमें जिस एल्डिहाइड की बात करेंगे वो कैसा होना चाहिए? नॉन इनोलाइजेबल होना चाहिए एल्डिहाइड, मतलब उसके पास अल्फा एच या फिर अल्फा डी नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो वो जो नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक्सेप्ट इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अपन जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जबकि इंट्रामोलिकुलर में किसकी बात होती है? ओनली वन मॉलिक्यूल की बात होती है, इट इज विद इन ए मॉलिक्यूल। तो एक्सेप्ट करने का मीनिंग सिर्फ इतना यहाँ पर यही है कि जब आप नॉर्मल कैनिजारो की बात करते हो तो बेटा आप वहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स की बात करते हो। टू सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, बट जब आप इंट्रा की बात करते हो तो इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल लेते हो, विद इन ए मॉलिक्यूल होता है। प्रोडक्ट यील्ड ऑफ कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट मोर, it is about 50 to 60%. That's why commercially और industrially this reaction method is limited, है ना। तो इसका जो yield है वो 50 to 60% होता है, इसलिए commercially या फिर industrially इसका जो यूज है या मेथड है ये लिमिटेड रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपने बेसिक्स जाने की कैनिजारो का क्या है। अब एक्चुअल में देखते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन कौन सा कंपाउंड दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता है, क्या कंडीशन होती है उसकी। पूरा डिटेल में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटे क्या है इसमें, जरा समझिए। कंडीशन फॉर कैनिजारो रिएक्शन मीन्स कंपाउंड विच गिव कैनिजारो रिएक्शन, है ना। तो क्या होता है? अल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच और अल्फा डी। अल्डिहाइड होना चाहिए इसके पास अल्फा एच भी नहीं हो या फिर अल्फा डी नहीं हो। ठीक है, पहला कंडीशन चेक करें जरा ध्यान से। देखिए बेटा, यही मेन कंडीशन है, ये सब समझ जाओगे तो फिर सब चुटकी में होने वाला है। पहला कंडीशन क्या है? नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड होना चाहिए विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा ड्यूटेरियम। अब वो नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड क्या क्या हो सकते हैं? आपका नॉर्मल एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर विक डाइल्डिहाइड हो सकता है, या फिर अल्फा कीटो एल्डिहाइड हो सकता है ना। नॉर्मल एल्डिहाइड का मतलब ऐसे समझे, सपोज आपने लिया बेंजल्डिहाइड। क्या लिया बेटे आपने? सपोज बेंजल्डिहाइड। अब आप यहाँ पर ये भी चेक करते जाएं कि नॉन इनोलाइजेबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है बेटे, जैसे आपने लिया बेंजल्डिहाइड, अब देखो बेटा ये एल्डिहाइड है, राइट। अब इसके पास ये अल्फा कार्बन है, बट इसके पास कोई भी अल्फा एच अल्फा डी नहीं है, तो ये आपका नॉन इनोलाइजेबल हो गया। दिस विल गिव कैनिजारो। ठीक है, ये आपने लिया एल्डिहाइड। विक डाइल्डिहाइड, विक डाइल्डिहाइड मतलब कैसा? एडजेसेंट कार्बन पे एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होने चाहिए। और विक डाई मतलब दो होने चाहिए, विक है ना, विक है, विक मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए, डाई मतलब दो होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो CHO 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 CHO। अगर आप देखें तो इनके पास भी कोई अल्फा एच या फिर अल्फा डी नहीं है, तो ये भी आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। और तीसरा क्या आपने बोला है? अल्फा कीटो एल्डिहाइड, है ना, जिसके पास भी अल्फा एच अल्फा डी नहीं होना चाहिए। तो अल्फा कीटो एल्डिहाइड क्या होगा बेटे? जब आप देखें जरा सा, सपोज आपने ये कंपाउंड लिया बेटे, ये कंपाउंड लिया, ये कीटो ग्रुप ले लिया, और यहां पर ये आपने एल्डिहाइड ले लिया। तो देखिए एल्डिहाइड है कि नहीं है, और इसके रिस्पेक्ट में अल्फा है, तो अल्फा कीटो एल्डिहाइड। अब आप देखें यहाँ पर तो इसके पास बेटा कहीं पर भी कोई भी अल्फा एच या फिर अल्फा डी नहीं है। तो ये तीनों के तीनों कंडीशंस जो हैं ये कैनिजारो की कंडीशंस हैं। इनके पास, इन तीनों के पास अल्फा एच या अल्फा डी नहीं है, तो ऐसे एल्डिहाइड्स को अपन क्या बोलते हैं? नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। और बेटे यही एल्डिहाइड्स जो हैं क्या देते हैं? कौन सा रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन देते हैं।
बोलो बेटे, बात यहाँ तक क्लियर है? तीन चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझें, ये बात आप समझ में आ गई। इट इज इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग बेस, NaOH और KOH के प्रेजेंस में करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 30 to 50% के आसपास होता है, 30 to 50% के आसपास होता है, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन आर स्लोअर देन एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन जो है कैनिजारो से फास्ट होती हैं, तो अगर हम कैनिजारो और एल्डोल में कंपैरिजन करें तो कैनिजारो रिएक्शन स्लो होती है, किसके रिस्पेक्ट में? एल्डोल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस आपने देखी कि कौन दे सकता है, क्या कंडीशन अपन इसकी होती है, ठीक है। और फिर भी एग्जांपल्स भी देखेंगे। लिमिटेशन क्या है कैनिजारो की वो भी समझ ले, क्योंकि जब लिमिटेशन समझ लोगे और कौन देगा कौन नहीं देगा उसकी कंडीशन समझ लोगे, तो आप दुनिया को कोई भी कंपाउंड आपके सामने रख दिया जाए, आप 100% बता पाओगे कि वो कैनिजारो शो करेगा या नहीं करेगा। लिमिटेशन ऑफ कैनिजारो, कंपाउंड्स व्हिच डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। पहला आप देखो बेटा, CCl3CHO है, दिस इज कॉल्ड क्लोरल, डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, इट विल गिव हैलोफॉर्म। ये कौन सा रिएक्शन देगा? हैलोफॉर्म। अगर इसको और जनरल फॉर्म में बात करें, मोर जनरल फॉर्म में बात करें, तो CCl3 को अपन बोल सकते हैं CX3। अब अगर आप देखो तो ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन और अल्फा पर 3 देखो हेलोजेंस लगे हुए हैं, तीन हेलोजेंस, तो यानी अल्फा कॉमा अल्फा कॉमा अल्फा, सो अल्फा कॉमा अल्फा कॉमा, है ना, अल्फा ट्राई हेलो अल्डिहाइड है ये, ठीक है। सो इनफैक्ट अल्फा कॉमा अल्फा ट्राई हेलो अल्डिहाइड CH3CHO डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। CCl3CHO ही नहीं, अब इस फॉर्मेट में कोई भी अल्डिहाइड आएगा, है ना, अल्फा कॉमा अल्फा ट्राई हेलो वाला, तो कभी भी कैनिजारो नहीं देगा, डज नॉट गिव कैनिजारो, इट विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। यहां पर X क्या हो सकता है? कुछ भी, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। जैसे कि देखो CF3CHO कैनिजारो नहीं देगा, ठीक है, इसको फ्लोरल बोलते हैं। CCl3CHO कैनिजारो नहीं देगा, क्लोरल बोलते हैं। CBr3CHO कैनिजारो नहीं देगा, इसको ब्रोमल बोलते हैं। CI3CHO कैनिजारो नहीं देगा, इसको आयोडल बोलते हैं। अगर आप इसमें कॉन्ग कैनेवच डाल देते हो, जो आपने यहां पर बात कर रखी है, तो ये हेलोफॉर्म देता है। और देखो हेलोफॉर्म कैसा, हेलोफॉर्म का मतलब क्या बना देगा? CXH3, ठीक है, CHX3 क्या बना देगा? CHX3, दिस इज कॉल्ड हेलोफॉर्म, है ना। तो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरोफॉर्म बन जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। तो ये जो बन रहा है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ हेलोफॉर्म, नॉट प्रोडक्ट ऑफ कैनिजारो, तो ये कैनिजारो नहीं देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा रीजन भी समझा देते हैं कि क्लोरल या फिर ये आपके कंपाउंड्स जो है ये कैनिजारो क्यों नहीं देते हैं। इसका सिंपल से रीजन, व्हाई क्लोरल और CH3CHO डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है बेटे। देखो क्या होगा बेटा, आपने बेस लिया, अब बेस क्या है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, OH माइनस से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस कार्बोनाइल पे अटैक मारेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और एक खटाक से यहाँ पर जाके अटैक मारेगा, है ना। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पे जुड़ गया जाके। जैसे बेटा यहाँ पे जुड़ता है तो देखो ऊपर आ गया माइनस चार्ज, ऊपर आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज, और ये तगड़ा प्लस आई हो गया। क्या हो गया? दिस इज तगड़ा प्लस आई, स्ट्रॉन्ग प्लस आई। तो ये किक मारेगा, तो यहाँ पर OH है और H है बेटे, और CCl3, तीन चीजें यहाँ पर है ना। तो अब किक इसको भी पढ़ सकती है, इसको भी पढ़ सकती है, इसको भी पढ़ सकती है। अगर आप इसको किक मार दोगे तो वापस चले जाओगे, तो रिएक्शन कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। H और इसमें अगर हम बात करें तो पता है बेटा, यहाँ से CCl3 माइनस बाहर हो जाता है और यहाँ प्लस आता है, और प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और HC डबल बॉन्ड OH यहाँ पर ये आ जाता है और CCl3 माइनस बाहर हो जाता है। अब क्यों बाहर हो जाता है? तो जरा यहाँ से देखें, अगर आप CCl3 को देखें यहाँ से बेटे, तो कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल में है? कार्बन P ऑर्बिटल, तो P सबसेल में है, देखो P में है, ये P में, और Cl के पास वैकेंट D ऑर्बिटल्स होते हैं, बोलो बेटे। तो यहाँ पर D वैकेंट है, यहाँ पर नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होने लगेगा बेटे, है ना। तो p पाई d पाई p ड्यू टू p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग एक्स्ट्रा बॉन्डिंग मींस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो जैसे ही ये बाहर होता है ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, तो अगर एक्स्ट्रा स्टेबल हो जा रहा है, वेरी स्टेबल एनायन हो जा रहा है, तो बाहर होना चाहेगा, दैट्स व्हाई ये CCl3 बाहर हो जाता है। और जब CCl3 माइनस बाहर हो गया तो आपका देखो आपके एसिड बन गया और CCl3 माइनस बन गया। अब यहाँ पर बेटे बताओ, अब CCl3 माइनस है, H लेके ये क्या बना देगा बताओ? CHCl3 बना देगा कि नहीं बना देगा? CHCl3, एंड व्हाट इज CHCl3? दैट इज क्लोरोफॉर्म। अगर यहाँ पर X होता तो CHX3 बना देता, दैट इज हेलोफॉर्म, तो इसने हेलोफॉर्म दिया, ये कैनिजारो नहीं देता है। देखिए, सो नो कैनिजारो रिएक्शन, दिस विल गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब जैसे इसकी बात करें, देखो वेरी गुड लीविंग ग्रुप, CCl3 माइनस विल लीव, नो हाइड्राइड ट्रांसफर टेक्स प्लेस आफ्टर लीविंग CCl3 माइनस, देयर इज ए बैक बॉन्डिंग इन इट। So anion CCl3 minus is most stable, so it is an excellent leaving group, यही लीव कर जाएगा, कैनिजारो देगा ही नहीं। चलिए, पहला लिमिटेशन समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटे, पहला लिमिटेशन समझ में आया? क्या समझ में आया? कि क्लोरल, है ना, या फिर CH3CHO कैनिजारो नहीं देगा, हेलोफॉर्म देगा। दूसरा लिमिटेशन पे चलते हैं। ये देखो CH3 होल ट्वाइस CHCHO है बेटे। अगर अपन इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये बनता है, देखें ये इस तरह से, और ये देखो ये है ना, ये देखो अल्फा कार्बन है बेटे और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको क्या लगता है? सर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो अगर ये ऐसा अल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो देगा ही नहीं। बट ये इसका एक्सेप्शन केस है। क्या एक्सेप्शन केस है? कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो नहीं देना चाहिए,
क्या देना चाहिए? एल्डोल देना चाहिए बेस के प्रेजेंस में। बस यहाँ पर उल्टा होता है, अल्फा एच होने के बाद भी ये कैनिजारो देता है, अल्फा एच नहीं देता है, तो इसका सेकेंड लिमिटेशन आपको बेटे ये हो जाता है। क्या? देखो, इसको आइसोब्यूटाइलडिहाइड बोलते हैं। इट विल गिव कैनिजारो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एंड डज नॉट गिव एल्डोल। सेकेंड लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन क्लोरल का था, सेकेंड लिमिटेशन आइसोब्यूटाइलडिहाइड का आया, थर्ड लिमिटेशन। अब देखो बेटा, अगर आपके पास ये अल्डिहाइड है और देखो नो डाउट इसके पास अल्फा कार्बन या अल्फा ड्यूटेरियम नहीं, अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी देखो अल्डिहाइड के पास नहीं है, यहाँ पर भी है ना, नहीं, दोनों के पास नहीं है। तो ये ऐसा अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा एच या अल्फा डी नहीं है, तो इसको कैनिजारो देना चाहिए। बट होता क्या है बेटे कि यहाँ पर देखो क्राउड है, दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, देखो ये बल्कि ग्रुप लगे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो होता क्या कि न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बोनाइल पे जाके अटैक मारना होता है। और जब ये इतने बड़के ग्रुप हैं, स्टेरिकली इतना ज़्यादा क्राउडेड है कि यहाँ पर जाके अटैक नहीं मार पाएगा, तो उस केस में ये बेटा और अगर अटैक करके एनाइन बना भी लिया तो क्राउड की वजह से हाईली अनस्टेबल एनाइन बनेगा। इसलिए स्टेरिकली क्राउडेड अल्डिहाइड जो होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शंस नहीं देते हैं। जैसे आप ये वाला एग्जांपल दे सकते हो, देखो और भी एक क्राउड आ गया यहाँ पर इस तरह से, तो ये आपके कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। इनके एनाइन अगर बन भी गए तो कैसे होंगे? अनस्टेबल होंगे एंड डज नॉट गिव कैनिजारो। तीसरा, पहला क्या, एकदम माइंड में सेट करो। पहला चीज तो बताओ कौन कौन सा कैनिजारो कौन देता है बेटे, बताओ कौन देता है? जनरली अल्डिहाइड्स देते हैं। कौन से अल्डिहाइड देते हैं? नॉर्मल अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं हो। दूसरा फिर विग्डा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं हो। तीसरा बताओ बेटा अल्फा कीटो अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं हो। ये कैनिजारो देते हैं, ये कैनिजारो देते हैं। लिमिटेशंस क्या है? पहला CH3 है ना, CH3CHO या फिर CCl3CHO, क्लोरोवल वाला केस हो गया। दूसरा केस आइसोब्यूटाइलडिहाइड। तीसरा केस स्टेरिकली क्राउडेड अल्डिहाइड। और देखो आगे, और देखो पूरा समझे बात को। इसके बाद देखो और आगे बढ़े, एरोमेटिक अल्डिहाइड हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप। ऐसे एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, तगड़े वाले प्लस एम ग्रुप लगे हों, तो वहां पर जो कैनिजारो रिएक्शन का यील्ड होता है वो बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नील हो जाता है। अच्छा, अब रीजन क्या है इसका? रीजन भी समझाते हैं हम आपको, जरा समझिए कैसे। मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये OH है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं है? अब आपने बेस डाला तो बेस का H+ खींच लेगा, यहाँ पर O- आ गया O-। चलिए, अब जैसे O- आएगा तो बेटा देखो यहाँ पर जैसे तुरंत ये स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, स्ट्रॉन्ग। अब प्लस एम है तो ये क्या करेगा बेटा? प्लस एम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देगा वो। कैसे? अब होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोनाइल पे अटैक करता है, जरा समझिएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव आया बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव आया। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर अटैक करना है या OH- को यहाँ पर अटैक करना है। लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग प्लस एम की वजह से इसका जो कार्बन है, कार्बोनाइल का जो कार्बन है, इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो यहीं से अंदर से ही पूरी हो जा रही है, घर से ही पूरी हो जा रही है इसकी। तो जब इसकी भूख घर से ही पूरी हो जा रही है तो ये बाहर से क्यों लेगा बेटे? इसकी जरूरतें जब घर से ही पूरी हो जा रही हैं तो ये बाहर क्यों मुंह मारेगा? तो आप जरा देखो, स्ट्रॉन्ग प्लस है ना बेटे, ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करना शुरू करेगा ड्यू टू रेजोनेंस, और जाते जाते ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन आपको दिख रहा है कार्बोनाइल का, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी की कम कर देगा। सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल डिक्रीजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लस एम, और डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी इसकी पूरी हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल से क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? तो दैट्स, और जब तक इलेक्ट्रॉन अगर अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल या OH- तो फिर ये कैनिजारो कैसे देगा बेटे, है ना? तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई, तो ये रीजन है। सो यील्ड ऑफ कैनिजारो इज वेरी लेस और लीस्ट रिएक्टिव, ऑलमोस्ट नील, बिकॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल, बोलो बेटे, कार्बन ऑफ कार्बोनाइल डिक्रीजेज मच मोर, हेंस चांस ऑफ अटैक ऑफ OH- ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल डिक्रीजेज मच मोर एंड ऑलमोस्ट कैनिजारो रिएक्शन इज नील। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर देखो, इस बेंजीन में अल्डिहाइड लगा, यहाँ पर OH हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है इस OH की जगह पर यहाँ पर देखो NH- हो सकता है, या फिर इसकी जगह पर क्या हो सकता है CH2- हो सकता है, या फिर कुछ N और इस तरह के ग्रुप हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब समझ लो बेटे बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बहुत तगड़ा प्लस एम लगा है तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वही निपट जाएगी, उसकी भूख खत्म हो जाएगी, उसकी भूख पूरी हो जाएगी। जब भूख पूरी हो जाएगी तो क्यों खाएगा कुछ और? फिर वो तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, OH- अटैक नहीं कर पाएगा, कैनिजारो नहीं दे पाएगा, है ना? तो इस तरह से एरोमेटिक अल्डिहाइड हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप विल नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, या फिर आप ये कह सकते हो देंगे भी तो बहुत उनकी यील्ड बहुत कम होगी, बहुत ही कम दे पाएंगे। आइसोब्यूटाइल रिव्यू ने बता दिया कि ये इसके पास अल्फा एच है, फिर भी ये कैनिजारो देगा। बेंजोफेनॉन सिंपल कीटोन है बेटे, कीटोन तो देते ही नहीं है। कीटोन का वर्ड अगर कैनिजारो में कीटोन का वर्ड आता है तो एक ही जगह आता है, वो कहाँ पे आता है बेटे? अल्फा कीटो अल्डिहाइड। कहाँ पे आता है? तो अगर अल्फा कीटो अल्डिहाइड है
उसी केस में सिर्फ और सिर्फ कीटोन का नाम आएगा जो कि कैनिजारो देगा, है ना, कुछ तरह का भी मैंने आपको बताया था। अदरवाइज और कीटोन्स आपके कभी भी कैनिजारो नहीं देंगे। देखो अल्फा कीटो अल्डिहाइड, तो कीटोन है भाई, बेंजोफिनोन आपका कीटोन है, नहीं देगा, सिंपल सी बात है। अगले एग्जांपल की बात करें बेटा, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, अगर आप देखिए इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 2,6,6 टेट्रा मिथाइल, देखो आपका साइक्लोहेक्सेनॉन, देखो ये है बेटा, ये भी तो कीटोन है। आप बोलोगे सर इसके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं है तो कैनिजारो देना चाहिए, बट बेटा ये अल्डिहाइड थोड़ी, ये तो कीटोन है, कीटोन थोड़ी देता है। कीटोन में क्या अल्फा है, अल्फा कीटो अल्डिहाइड की बात हो रही थी। सो डज नॉट अंडरगो कैनिजारो, तो ये भी कैनिजारो नहीं देगा, ये भी कैनिजारो नहीं देगा। अरे बोलो बात समझ में आती है क्या बेटे, बात समझ में आती है क्या? चलिए अब चेक करें कुछ एग्जांपल्स फटाफट, कौन कौन सा देगा कौन कौन सा नहीं देगा। स्पीड अप। ये एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन है और बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा अब वो सारे केसेस को भी माइंड में रखना है। कौन कौन सा केस, पहला केस क्या था बेटे, पहला केस क्या था, जल्दी 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 फटाफट कौन कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, अल्फा एच अल्फा डी नहीं होना चाहिए। कौन देगा, विक डाइल्डिहाइड देगा, अल्फा एच अल्फा डी नहीं होना चाहिए। अल्फा कीटो एल्डिहाइड देगा, अल्फा एच अल्फा डी नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन में क्या आया, पहला बताओ, क्लोरल वाला केस आया, या फिर CH3CHO का केस आया, फिर दूसरा क्या बेटे आया केस, आइसोब्यूटाइल्डिहाइड का केस आया, फिर तीसरा केस क्या आया, एरोमेटिक एल्डिहाइड हैविंग स्ट्रॉन्ग प्लस एम या इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप, ये केस आया। देन इसके बाद कौन सा केस आया, स्टेरिक क्राउडेड एल्डिहाइड, वो नहीं देंगे बेटे, स्टेरिकली क्राउडेड एल्डिहाइड वो नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें बेटे आपको माइंड में रखनी। कीटोन्स तो देते ही नहीं है, कीटोन में सिर्फ एक ही नाम है, कौन सा नाम है बेटे, अल्फा कीटो एल्डिहाइड, सिर्फ वहीं पर बात होती है कैनिजारो की, ठीक है। तो आप जरा चेक करते जाएं बेटा, देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो नहीं देगा। इसके पास जो कार्बोनाइल है ये अल्डिहाइड है, देखो अल्डिहाइड है और बेटा देखो इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच अल्फा डी का सवाल ही नहीं उठता, तो ये दे देगा, ये दे देगा। इसके बाद देखो इधर भी अल्फा एच, इधर भी अल्फा एच, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, अल्डिहाइड है ये, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम भी नहीं होगा, यानी दे देगा ये। इसके पास भी कोई भी अल्फा एच या अल्फा डी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसलिए ये भी दे देगा। बेटा बताओ ये एल्डिहाइड आप देख रहे हो, चेक करो, ये एल्डिहाइड है और इसके पास ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई भी अल्फा एच या अल्फा डी नहीं है तो ये दे देगा। और वैसे भी देखो अगर तो ये अल्फा कीटो एल्डिहाइड है, अल्फा कीटो एल्डिहाइड है, बोलो बेटे ये वाला देखो यहाँ पर अल्फा कार्बन है, अल्फा एच है, ये नहीं देगा। यहाँ पर देखो ये कीटोन है, नहीं देगा, ये कीटोन है, नहीं देगा। CH3CHO अभी मैंने बताया ये हेलो फॉर्म देते हैं, कैनिजारो नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखो बेटा यहाँ पर अल्फा एच है, ये नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, उसके पास अल्फा एच नहीं है, ये दे देगा। ये आपका CCl3CHO नहीं देगा। कौन कौन दे रहा है जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन दे रहा है, जल्दी स्टिक करें, देखते जाए जो दे रहा है उसको टिक मारें। ये दे रहा है, ये दे रहा है कैनिजारो, ये दे रहा है ना, ये कैनिजारो दे रहा है। बोलो बेटे बोलो 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 बोलो, और कौन दे रहा है, और कौन दे रहा है, ये दे रहा है, बस ये दे रहा है और बाकी सब नहीं दे रहे हैं। अरे बोलो ना बेटे, बात समझ में आती है क्या? बहुत अच्छी बात है। और अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हो जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, ये देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये यील्ड ऑफ कैनिजारो इज वेरी लेस और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स कैनिजारो। बोलो बेटे कैनिजारो की बात यहाँ तक समझ में आई क्या? अपन ने इसकी बात करी, ये आपको समझ में आई क्या? अरे वाह। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। टाइप्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, देखो क्या कैनिजारो, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दो ही तरह की हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में टू सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर में टू सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, लेकिन टू होंगे। और इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल होगा, बस सिंपल सी बात है। अब इंटर की बात करें तो अगर दोनों सेम है तो उसको बोलते हैं सेल्फ कैनिजारो, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो। तो जरा पढ़िए देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो, सेल्फ कैनिजारो, तो टू सेम मॉलिक्यूल नॉन इनोलेजिबल एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच अल्फा डी, अभी बता चुका हूं आपको। इंटरमॉलिक्यूलर में दूसरा क्रॉस कैनिजारो, इसमें टू डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे, नॉन इनोलेजिबल एल्डिहाइड्स होने चाहिए विदाउट अल्फा एच अल्फा डी। अब इंट्रा में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा, डाइकार्बोनाइल होगा, विद एन मॉलिक्यूल होगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि जो कार्बोनाइल आप देख रहे हो व्हेन बोथ कार्बोनाइल, अब यहाँ पर बात यह है विद इन मॉलिक्यूल था, इसके पास मिनिमम दो कार्बोनाइल होंगे बेटे, है ना, इंट्रा की बात हो रही है। तो व्हेन बोथ कार्बोनाइल ग्रुप्स आर कंटिन्यूअस एडजेसेंट पोजीशन पे, है ना, नॉन इनोलेजिबल विक डाइल्डिहाइड, अभी बताया था विक डाइल्डिहाइड या फिर अल्फा कीटोएल्डिहाइड। ये दोनों की एग्जांपल अभी आपको देख चुका हूँ कि नहीं दे चुका हूँ, तो ये कौन से केसेस में आएगा बेटा, इंट्रा में आएगा। और दूसरा केस क्या बनेगा, व्हेन बोथ CO और नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि इसको समझें आप, जैसे कि समझे, मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपके पास CHO है, एक ये एग्जांपल लिया मैंने, दूसरा ये लिया C डबल बॉन्ड CHO, एक एग्जांपल मैंने ये लिया, है ना। इसको यहाँ से समझ जाएं आप, यहाँ से समझ जाएं भाई, यहाँ से यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CHO है,
अगर आप देखें बेटे तो देखिए ये आपका अल्फा कीटोल्डिहाइड है, ये देखिए ये वाला है अल्फा कीटोल्डिहाइड है। और जरा देखो दोनों कंटिन्यूस है, एडजेसेंट पोजीशन पे है, कंटिन्यूस CO कंटिन्यूस है, एडजेसेंट पोजीशन पे है, और इसके पास कोई भी अल्फा एच अल्फा डी नहीं है, तो ये कहने जरूरत है। देखा तो कौन से केस में है, व्हेन CO आर कंटिन्यूस। इसमें भी देखो बेटे ये देखो ये वीक डाई पोजीशन पे, वीक पोजीशन पे है कि नहीं, 1,2 है कि नहीं बेटे, 1,2 डाई कीटो है कि नहीं, ये 1,2 अल्फा बीटा है कि नहीं बेटे, ये अल्फा कॉमा बीटा, तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूस है ना, इसके पास कोई भी अल्फा एच अल्फा डी नहीं है, इसको बोलते हैं वीक डायल्डिहाइड, ये भी आपका देखा करने जरूर, ठीक है। और इसके बाद तो ये आपका कंटिन्यूस वाला आ गया। अब इसमें देखो CHO है बेटे, CHO, इसको आप देखो ऐसे लिखे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। मेरी बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आपको देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, देखो ये 1 और 4 पे हैं, कंटिन्यूस नहीं है, और इनके पास अल्फा एच और अल्फा डी भी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो ये सेकेंड केस बन रहा है, केस 2 बन रहा है, नॉट कंटिन्यूस, और नॉन इनोलॉजिबल एल्डिहाइड है ये, विदाउट अल्फा ड्यूटेरियम इनके पास नहीं है, तो ये दे देगा कुछ इस तरह के केस। तो इंटर में 2 केसेस बनेंगे, जब CO कंटिन्यूस हो, और कंटिन्यूस के यही 2 केस बनेंगे बेटे, और जब कंटिन्यूस नहीं है तो कुछ इस तरह का केस बनने वाला है, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, राइट। ये चलिए तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी से, एंड फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो, है ना, जिसको अपन बोलेंगे सेल्फ कैनिजारो। इसमें आप क्या लेने वाले हो बेटा बताओ, कॉन्क NaOH या KOH लेने पड़े हो, 30 to 50% NaOH या KOH लेने वाले हो, 2 सेम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल विदाउट अल्फा एच, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इसका मैकेनिज्म अभी भी बता रहा हूँ, पहले एक चीज़ समझो जरा सा। बट एल्डिहाइड है, देखो सेम एल्डिहाइड, उसके 2 मॉलिक्यूल हैं, मतलब एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल आपने ले लिए। यहाँ पर अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो रहा तो 0 आ रहा है, तो बेटा एक जगह पर ये 0 से +2 हो रहा है, और एक जगह पर ये 0 से -2 हो रहा है। इसका मतलब समझिए कि इसमें यहाँ पर जब 0 से +2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से -2 हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये रिडॉक्स होगी। और इसमें कार्बन का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो अगर सेम सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड एज वेल, तो ऐसे रिएक्शंस को अपन बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दिस इज रिडॉक्स एंड DPR, रिडॉक्स एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शंस आर रिडॉक्स एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान रखो, रिडॉक्स भी होती है और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती है, लेकिन जब आप क्रॉस की बात करते हो या इंटर की बात करते हो तो बेटा ये रिडॉक्स तो होती हैं, बट ये DPR नहीं होती हैं। अभी समझना आप कैसे नहीं होती हैं, अभी आपको समझ में आएगा। बट जो इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो है, सेल्फ कैनिजारो है, ये आपका रिडॉक्स तो सारी होंगी, ये सेल्फ, क्रॉस और इंट्रा है ना, ये सारी रिडॉक्स होंगी, बट स्पेशली DPR ये इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ कैनिजारो वाला होता है, राइट बेटे। अब यहाँ पर देखो ट्रिक्स और टेक्निक्स वगैरह सब मैंने आपको बता रखी है, पहले इसका एक बार छोटा सा मैकेनिज्म आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर तब आपको इस ट्रिक पे लेके चलते हैं और डायरेक्ट आप फिर प्रोडक्ट बनाना सीखें। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं बेटे, यहाँ पर CH बॉन्ड है, यहाँ पर CD बॉन्ड है। आपको पता है ना बेटा कि जो CD बॉन्ड है ज़्यादा मजबूत होता है CH बॉन्ड से, तो अगर ब्रेकिंग की बात आएगी, H निकलने की बात आएगी, तो कौन सा H निकलेगा कि D निकलेगा, आप बताओ, खुद बताओ बेटे। अगर ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा निकल सकता है, H निकल सकता है, इसका ट्रांसफर हो सकता है, इसका माइग्रेशन हो सकता है। सो CH बॉन्ड विल ब्रेक एंड H विल माइग्रेट, है ना। CH और CD में अगर कंपेयर, अगर मान लो HH ही है दोनों, तब तो कोई टेंशन ही नहीं, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, कहीं से भी तोड़ लो, किसी को भी तोड़ लो। बट आइसोटोप की जब बात आएगी तो आपका CD बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है विथ रिस्पेक्ट टू CH बॉन्ड, ठीक है। अब ये कैसे क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए अपन पहले एक बार इसका मैकेनिज्म फटाफट देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने रिएक्शन के 2 मॉलिक्यूल्स लिया, तो आप जरा देख लो, जब 2 मॉलिक्यूल आप ले रहे हो तो देखो एक एसिड सॉल्ट बन रहा है और देखो एक अल्कोहल बन रहा है। कैनिजारो में यही तो बात हुई थी कि एक एसिड सॉल्ट बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। अब कैसे बन रहा है इस बात को समझिए, देखिए क्या है बेटा। देखो ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो पहला स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ OH माइनस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये कार्बोनाइल से ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा बेटे, यहाँ पॉजिटिव आएगा, OH माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा। जैसे OH माइनस यहाँ पे अटैक कर गया तो देखिए OH यहाँ पर आ गया और ये O माइनस हो गया। आप जरा ध्यान देते हैं, ये OH कहाँ से आया है, इस बेस से आया है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये OH है फ्रॉम बेस, फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, और ये बन गया कौन सा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोनोएनाइन। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3 है कि नहीं, देखो। सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं बना, मोनोएनाइन बन गया, देखो एक ही आयन बन गया। इस मोनोएनाइन में जो OH आया है वो कहाँ से आया है, बेस से आया है, ठीक है। बोलो बेटे। अब हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, उसका भी मतलब समझ लो। कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्यों लेते हैं बेटा, कि आप समझो अगर कि मान लो कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस है, तो यहाँ पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अच्छी है तो इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है मतलब ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। और जैसे बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन डेवलप होता है कि नहीं होता है, और जितना अच्छी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी ये उतनी खटाक से तेजी से अटैक करेगा और रिएक्शन उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगी। बोलो ना बेटे। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस होने का पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ क्या आया कि अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन बेटे, अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो
तो अकॉर्डिंग टू तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी, और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अगर आपने इसको कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो हमें इसको कॉन्सेंट्रेशन को घटाना पड़ेगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा कब, जब ये यूज होगा, और जब ये यूज होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और हमें तो यही चाहिए कि NaOH बढ़िया से हो जाए. So here if more OH minus more concentration of NaOH, then reaction moves in forward direction and yield of product will be 50 to 60%, है ना, due to conc NaOH. Nucleophilicity of OH minus will be more and tendency to attack और tendency to donate electron increases. कहानी समझ में आती है बेटे? चलिए, तो ये मोनोएनाइन कैसे बन गया ये समझ में. इस तरह रखना, OH कहाँ से आया, इस बेस से आया. मान लो यहाँ पर NaOD होता तो यहाँ पर OD आ जाता. अब ये क्यों बोल रहा हूँ अभी समझना, क्वेश्चंस कैसे करोगे. अब यहाँ पर बात आती है क्या कि जैसे ये मोनोएनाइन बना, अब मोनोएनाइन बना तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने थे, एक मॉलिक्यूल तो मोनोएनाइन बना दिया, अब दूसरा मॉलिक्यूल आपने ये लिया. अब आपके पास ये दूसरा मॉलिक्यूल है, सुनिएगा जरा ध्यान से. अब ये O माइनस है मोनोएनाइन वाला, इसमें तगड़ा प्लस आई है, तो तगड़ा प्लस आई है तो किक मारेगा. अब किक मारेगा तो इसको मार सकता है, इसको मार सकता है, इसको मार सकता है. इसको मार देगा तो वापस चले जाओगे, क्या NaOH रिएक्शन होगी नहीं, जबकि होती है. ठीक है, तो इसका मतलब OH तो बाहर नहीं जाएगा. अब इन दोनों में किसी एक को बाहर करना है, कौन बाहर जाएगा, जो कमजोर होगा. कमजोर कौन है, CH बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, CH बॉन्ड विल ब्रेक. तो ये ब्रेक होगा, तो जब इसको धक्का मारेगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है इस तरफ, तो ये हाइड्राइड H जो है H इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा, H माइनस बाहर जाएगा, और H माइनस बाहर गया तो यहाँ प्लस आया, और देखो बेटे प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा. ध्यान दीजिएगा, देखो तो यहाँ पर D और C डबल बॉन्ड O, और देखो OH बचा, ये OH, और देखो H जो है H माइनस निकला. अब जैसे H माइनस निकला फिर से इस कार्बोनाइल के पास न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, फिर से अटैक मारेगा बेटे. तो यहाँ पर अटैक मारेगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया बेटे, और यहाँ पर H देखो जाके चिपक गया, तो DCH, देखो DCH, और यहाँ पर हो गया O माइनस. अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्शन, ये जो स्टेप 2 है बेटे, यही आपका स्लो स्टेप होता है, यही आपका रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है. सो माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन इन RDS, तो RDS में हाइड्राइड आयन का माइग्रेशन होता है, ये ध्यान रखिए आपको. अगर दोनों तरफ ड्यूटेरियम होता तो ड्यूटेराइड D माइनस का माइग्रेशन हो जाता, क्योंकि आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था. समझ में आया, ये है. अब बेटा बताओ, अभी भी बताओ, ये OH कहाँ से आया था, बेस से आया था. बहुत अच्छी बात है. ये जो H इस कंपाउंड के अंदर लगा, ये जो H इस कंपाउंड के अंदर लगा, ये जो मोनोएनाइन अगेन बना बेटा, ये H कहाँ से आया, ये H कहाँ से आया, ये H कहाँ से आया, ये जो मोनोएनाइन पहला वाला कार्बोनाइल बनाया था उस वाले H, वो वाला H इस पर ट्रांसफर आया. तो दिस H फ्रॉम, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरे कार्बोनाइल से आया, तो दूसरे कार्बोनाइल से आया, हाइड्राइड शिफ्ट से आया है. ये OH आपका बेस है. चलिए ठीक है, इसको अपन कंबाइन करके CH2DO माइनस लिख सकते हो, ये लिखा है. चलिए अब आगे देखो क्या होगा बेटा, ये दोनों फिर से लिया मैंने इन दोनों. अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर कुछ होने वाला है क्या, देखो प्रोटॉन ट्रांसफर होने वाला है क्या, बिल्कुल. अरे भाई ये एसिड है और ये बेस है, तो इसको H प्लस खींच लेगा. H प्लस खींच लेगा, कहाँ से खींच रहा है, OH से खींच रहा है. कहाँ से खींच रहा है, OH से खींच रहा है. OH कहाँ से आया था, बेस से आया था. तो इसका मतलब इसके पास ये जो H जाएगा यहाँ पर OH हो जाएगा, ये H फ्रॉम बेस फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल होगा. ध्यान रखना. और बताओ बेटे, इसके पास जो एक हाइड्रोजन अलग से, और देखो D और C तो पहले से थे बेटे, इसके पास एक H और आया कि नहीं आया, मेरी बात को समझिएगा. तो एक H जो एक्स्ट्रा इसके पास आया, देखो H और D तो है, एक्स्ट्रा और H है, तो 1H फ्रॉम कार्बोनाइल फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट. तो एक H जो आएगा हाइड्राइड शिफ्ट से आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट से आएगा. और ये अल्कोहल में जो यहाँ पर लगेगा, समझो यही पर समझाता हूँ. मान लो NaOH है तो H लग जाएगा, बेस से ही तो आया. मान लो यहाँ पर NaOD होता बेटा तो क्या होता, तो D यहाँ लग जाता. ये कहने का मतलब है. क्लियर है कहानी. तो इसमें देखो एक एसिड का एनाइन बन गया, एसिड सॉल्ट एनाइन बन गया है ना, या एसिड सॉल्ट बन गया, या फिर एसिड का एनाइन बन जाता है, और दूसरा अल्कोहल बन जाता है. कि नहीं बन जाता है. 3 स्टेप, पहले में OH माइनस का अटैक हुआ, और दूसरा स्टेप में क्या बेटा, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, और तीसरे में देखो ये एसिड बेस का रिएक्शन हुआ. और देखो बेटा ये एसिड है और ये अल्कोहल है. एसिड तो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल के रिस्पेक्ट में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आप वीक एसिड जा रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बहुत फिजिबल रिएक्शन होती है, बहुत तेजी से रिएक्शन जाएगी, एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी. तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म चलती है. वापस आते हैं और आपको समझाते हैं वापस इसी रिएक्शन अपन क्या बात कर रहे थे. देखिए 2 मॉलिक्यूल हैं. अब इसका तरीका यहीं पे समझ लीजिए, हम इसको ऐसे समझा रहे हैं. 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, यहीं पर देखो क्या करो, सबसे पहले क्या करो बेटे. अब देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, कौन सा माइग्रेट हो सकता है. अच्छा यहाँ पर आप एक चीज और चेक सकते हो, आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी चेक कर सकते हो. H और PH और फिर R होता है. ठीक है, हालांकि अभी यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको H की बात होगी या फिर H और D की बात होगी. अगर आप बात यहाँ पर, क्योंकि PH-R की बात क्या, PH और R तो जाएगा, तो यहाँ पर NaOH की बात थोड़ी PH और R में हो पाएगी. NaOH में तो हाइड्राइड ट्रांसफर या ड्यूटेराइड ट्रांसफर की बात होती है. ठीक है, तो चलो ठीक है. H और D में आपको पता है कि CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, वो टूटेगा, है ना. ये देखिए, चलिए तो इसको अब क्या करो, ये टूटेगा, ये माइग्रेट करेगा. तो उसका बहुत सिंपल तरीका क्या, कि जो माइग्रेट करेगा, जो टूटेगा H, उसको ऐसे हटा दिया, और जो बचा हुआ पार्ट उसका एसिड बना दो. तो बचा हुआ पार्ट में क्या बचा, देखो यहाँ पर D है और C डबल बॉन्ड O है, DC डबल बॉन्ड O, उसका एनायन आपको O माइनस हो गया. अब दूसरे में अल्कोहल कैसे बने, दूसरे में बात समझ रहे हो. तो जो माइग्रेट कर सकता है उसको उड़ा दो, और जो बच रहा है उसका एसिड का एनायन बना दो.
तो डी सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस। मेरी बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब अल्कोहल बनाने का टाइम आया तो जरा यहां पर देखो क्या क्या है, सी है, एच है, डी है। चलो सी है, डी है और एच है, जरा देखिएगा। अब यहां से ये टूटा था ना, यहां से ये वाला एच टूटा, तो इसी एच को यहां पर जोड़ दो, जोड़ दो, देखो ये तो एक एक्स्ट्रा गया। और ये जो डबल बॉन्ड ओ है इसको ओ सिंगल बॉन्ड ओ करो और फिर बेस पे जाओ। बेस को देखो, बेस NaOH है, यानी यहां से एच लेके इसको यहां पर एच लिख दो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने क्या बोला मेरी बात समझ में आ रही? तो देखो क्या बन गया, CH2DOH। अब बताओ ये एच कहां से आया? फ्रॉम हाइड्राइड ट्रांसफर। तो देखो, और ये एच कहां से आया? फ्रॉम बेस। बोलो ना बेटे, तो देखो वहीं पर लिखा है। तो CH2D में जो एक एच आया फ्रॉम कार्बोनाइल है ना, फ्रॉम हाइड्राइड शिफ्ट, और ये जो एच है फ्रॉम बेस, ये आया वहां से। बना लोगे प्रोडक्ट, बना लोगे प्रोडक्ट। चलिए मैकेनिज्म जब भी आ गए, तो अगर प्रोडक्ट बना लोगे तो अब चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, कुछ प्रैक्टिस करते हैं फटाफट तेजी से चुटकी में। फिर देखिए तरीका क्या है, तरीका क्या है, इसको यहाँ पर समझा जाए। जहाँ पर समझाता हूँ देखिए बेटे, बहुत सिंपल सा तरीका ये है। देखिए ये दोनों लिख लो ऐसे, प्लस ऐसे करके अपन लिख लेते हैं इसको। बिल्कुल सेकंड्स में काम करें, सेकंड्स में काम करें। क्या करें बेटा, कौन माइग्रेट करेगी? ये माइग्रेट करेगी, उड़ा दो इसको। पहले एसिड बना लो। तो देखो क्या बना एसिड इसका, सी डबल बॉन्ड, एसिड का एनायन बना लिया ये। चलिए अब ये माइग्रेट किया है। अब आप क्या करो बेटा, इस एच को यहाँ पर देखो, इस पर क्या क्या लगा, इस कार्बन पे देखो ये लगा है, ये एच लगा है। इस एच को माइग्रेट कराया तो यहाँ पर आ गया, और सीधे ओ डबल बॉन्ड ओ है तो उसको ओ एच करना है। अब अगर यहाँ पर एच है तो एच कर दो, डी है तो डी कर दो। तो देखो एच है, ये आ गया। तो एच, दिस इज फ्रॉम बेस, दिस इज फ्रॉम हाइड्राइड ट्रांसफर, ये आपके सामने। समझते जाओ फटाफट, आपको तेजी से करना बेटे। और मुझे लगता है ये इस तरह से करोगे तो ये पूरा मैकेनिज्म ही तो हो गया, एकदम दिमाग में छप जाएगा आपके, छप जाएगा। देखो 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 वही लिखा है कि नहीं लिखा? देखो ये बना, CH2OH बनाओ कि नहीं बना बेटे? देखो 1H फ्रॉम कार्बोनाइल एंड H फ्रॉम बेस। देखिए चलिए ये वाला करिए, ये वाला करिए। चलिए इसको ले लेते हैं, एक एक करके समझते जाएं, एक एक करके बेटा बढ़िया से समझें, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, मस्त तरीके से समझें। HC डबल बॉन्ड डी, और बहुत सिंपल सा तरीका बेटा, दो मालिक्यूल लिया अपन ने, फटाफट देखो ये एच कौन टूटेगा, ये टूटेगा, उड़ा लो। मैकेनिज्म आप समझ चुके हो, क्या बचा? डी सी डबल बॉन्ड ओ, बेटा एनायन बना लिया। चलिए प्लस यहाँ पर एच भी है, सी भी है, डी भी है, जो है उसको रहने दो। और ये एच यहाँ जाएगा, यहाँ आया देखिए। अब इसका डबल बॉन्ड, इसको OH करना है, OH किया आपने। अब यहाँ पर देखो, अच्छा एच है, चलो एच है, मान लो डी होता तो डी हो जाता, हो गया ये, हो गया। डी सी डी वाले में देखो, इसके दो मालिक्यूल्स ले लो, ठीक है, इसके दो मालिक्यूल्स ले लो यहाँ पर, चलो DCOD। अब बताओ बेटा क्या करें, इसका एक डी उड़ा देते हैं जो कि यहाँ पर जाके चिपक जाएगा। अब इसका क्या बना देते हैं बताओ, डी बचा, सी बचा, डबल बॉन्ड O, और इसका एनायन बन गया। अब ये डी यहाँ पर आके चिपक गया, देखो ये देखिए, ये देखिए, देखिए जनाब, देखिए जनाब, है ना मजेदार चीज़। और इसको कर दो सिंगल बॉन्ड OH। अब OH होगा, देखो हाँ यस OH होगा, यहाँ पर H है तो ये OH हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटे, OH हो जाएगा। मेरी बात बेटे समझ पा रहे हो ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मजा आ रही है कि नहीं मजा आ रही है। देखो तो CD3OH, H फ्रॉम बेस, 1D। अब देखो एक डी यहाँ से आया तो 1D फ्रॉम कार्बोनाइल, थ्रो हाइड्राइड शिफ्ट, थ्रो हाइड्राइड शिफ्ट, थ्रो हाइड्राइड शिफ्ट। मजा आ रही है कि नहीं आ रही? मजा ही मजा है कि नहीं बेटे? मज़ेदार चीज़ें हैं कि नहीं? बताओ ये ट्रिक्स और टेक्निक समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही बेटे? मस्त मस्त तरीके से ड्यूटीरियम हो, कुछ भी हो, बहुत बेटे इनको नॉर्मल मत लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बड़े बड़े लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कैसे कैसे क्या कहो, कहानी क्लियर है ना? तो देखो एकदम सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो गया। चलो ये वाला एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OD। चलो बेटा इस H और C में कौन टूटेगा? H टूटेगा, तोड़ दिया। इसका क्या बनाया देखो, DC डबल बॉन्ड O, और इसका एनायन बना दिया, बन गया। ये H जो टूटा इसको उठा के यहाँ ले आए, ये देखिए H जोड़ दिया। इसको सिंगल बॉन्ड OH करना है। अब OH करते समय ये देखना कि बेस क्या है, तो यहाँ पर O तो लिखा हमने, फिर बेस पर अच्छा D है, ये लीजिए D आ गया, तो CH2DOD, ओ भाई साहब पूरा का पूरा। अब इसके बाद देखो एक H यहाँ से आया, 1H फ्रॉम कार्बोनाइल, और देखो ये वाला D कहाँ से आया? न्यूक्लियोफाइल बेस से आया। बोलो ना बेटे, है ना ही मजा ही मजा? बताओ तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना लोगे तो ये था आपका मस्त तरीके से। क्या मुझे लगता है कि आपने मैकेनिज्म भी सीख लिया, और इसका पूरा एकदम ट्रिक्स और टेक्निक से इंटरमोलिकुलर सेल्फ कर यारो ऐसे चुटकी में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कहाँ पे H जाएगा, कहाँ पे D जाएगा, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा। ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। मस्त और जबरदस्त तरीके से आप काम कर सकते हो बेटे। नहीं कर सकते तो ये इंटरमोलिकुलर। चलो अब आगे बात करते हैं बेटे, आगे बात करते हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है? इंटरमोलिकुलर कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। अब क्रॉस कैनिजारो है, अब क्या है क्रॉस कैनिजारो? क्रॉस कैनिजारो के लिए एक चीज समझें, इसमें क्या होगा, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें क्या होगा बेटा, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। एक चीज आपने यहाँ पर और देखी, जब आप प्रोडक्ट बना रहे थे बेटे, यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट बना रहे थे तो अब देखो जिस पर भी OH माइनस का अटैक हुआ था, देखो एक चीज और गौर करें यहाँ पर, देखो OH माइनस का बेटा इस पर अटैक हुआ था, फिर इसने मोनो ने बनाया था। देखो आगे बढ़ रहा हूँ, देखो ठीक है, देखिएगा ये देखो इस पर OH है, जिस पर OH का अटैक होता है देखो उसी का एसिड बनता है। देखो बन गया, देखो था ना यहाँ पर, देखो समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो OH का इस पर अटैक हुआ, अब बोलो सर क्या मतलब है, वही समझाता हूँ। OH का जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है
तो देखो ये मोनोनाइन ना, यही मोनोनाइन देखो आगे चल के एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिएगा नेक्स्ट आगे वाले स्टेप में देखिएगा, देखिए ये मोनोनाइन था और जिस पर OH का अटैक होता है, देखिए इस पर OH का अटैक, देखिए ये OH यहीं पर है कि नहीं, देखिए ये देखो एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो जिस कार्बोनाइल पर OH का अटैक होगा हमेशा ध्यान रखना वो बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड में कन्वर्ट होगा और दूसरा वाला अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इसका बहुत फायदा हमको क्रॉस कैनिजारों में मिलेगा क्योंकि वहाँ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात होती है। तो उस चीज़ को समझाता हूँ मैं कैसे। मान लो आपके पास बेटे 2 कार्बोनाइल हैं, 2 डिफरेंट कार्बोनाइल्स आपने लिए, एक आपका ये है यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा ये है। या पहले आपको सिंपल ऐसे समझाते हैं, है ना, अल्डिहाइड ले लेते हैं कोई, सपोज ये है। अब बेटा बताओ, अब इस पर अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करो OH माइनस का, तो देखो ऐसे जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। और ऐसा होने के बाद फिर क्या हुआ देखिए जरा सा, ये C ये O माइनस हो गया बेटे, बोलो बोलो, यहाँ पर लग गया OH और दिख रही है H। इसके बाद फिर यहीं से तो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ था, तो देखिए जरा बात को समझिएगा, C और ये देखो H माइनस निकलेगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे देखो OH, बन गया एसिड, है ना, बन गया। तो जहाँ पर OH ने अटैक किया उसने एसिड बनाया कि नहीं बनाया। अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। OH कहाँ पे अटैक कर रहा है, अब उल्टा सोचो। पहले मैंने बोला कि जहाँ पर OH अटैक कर रहा है वो एसिड में जा रहा है। अब ये सोचो कि OH अटैक कहाँ पे कर रहा है, ऐसे कार्बोनाइल के कार्बन पर जहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है, उसका CO ब्रेक हो रहा है। तो बेटा मान लो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक कार्बोनाइल ये, एक कार्बोनाइल ये है। इस कार्बोनाइल के कार्बन जो है, इस कार्बोनाइल वाला जो कार्बन, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास उतनी कमी नहीं है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी होगी, बहुत ज्यादा कमी होगी, न्यूक्लियोफाइल तो बेटे वहीं पर जाके अटैक मारेगा कि नहीं मारेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाके अटैक मारेगा, कौन से कार्बोनाइल पास। आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 कार्बोनाइल है। एक कार्बोनाइल के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम है और एक पर लगभग थोड़े बहुत कमी है। तो बताओ किस पर अटैक मारेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनो जरा ध्यान से। और OH माइनस अगर यहां पे जा रहा है तो बताओ ये वाला कार्बोनाइल रिएक्ट कर जा रहा है कि नहीं कर। इसका मतलब कि OH माइनस ऐसे कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। अब ये वहीं जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। सो दिस OH माइनस विल अटैक ऑन दैट कार्बन ऑफ कार्बोनाइल विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो अगर आपको 2 मिलते हैं और जिस पर भी अटैक मारेगा उसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। और जिस पर अटैक मार रहा है इसका मतलब वो कार्बोनाइल मोर रिएक्टिव है, तभी तो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि OH माइनस उस कार्बोनाइल पर अटैक मारेगा। अब ऐसा बोलो कि जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव कौन होगा, जिसके कार्बोनाइल के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होगी। और अगर ये कंपाउंड एसिड में जा रहा है तो यहाँ पर कार्बन तो 0 होता है और यहाँ पर +2 होता है, तो 0 से +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि जहाँ पर OH अटैक मारेगा उसका क्या होगा बेटे, ऑक्सीडेशन होगा और वो एसिड में कन्वर्ट होगा। बात को समझना, यानी कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट कार्बोनाइल हैं तो एक का होना है ऑक्सीडेशन, एक का होना है रिडक्शन। तो DPR तो नहीं है, दोनों अलग अलग है, बात समझ रहे हो, तो रिडॉक्स है। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जहाँ पर OH माइनस अटैक मार रहा है। OH माइनस कहाँ पे अटैक मार रहा है, जो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल है, यानी कि जो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल है वहीं पर OH अटैक मारेगा और वहीं पर OH जब अटैक मारेगा वही एसिड में जाएगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन हमेशा मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल का होगा, ऐसे कार्बोनाइल का जिसका कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा है। बोलो बेटा, तो इन क्रॉस कैनिजारो द कार्बोनाइल विच इज मोर रिएक्टिव विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड फॉर्म सॉल्ट ऑफ एसिड। और जिस पर अटैक मारेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, वही तो एसिड में कन्वर्ट होगा बेटे। इसका मतलब रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल का होगा, फिर दूसरे रिडक्शन होगा। सो इन क्रॉस कैनिजारो द कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज लेस रिएक्टिव विल रिड्यूस इटसेल्फ टू फॉर्म अल्कोहल। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बात आती है रिएक्टिविटी कैसे चेक करें सर। ऑब्वियस सी बात है भाई, अब मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। यहाँ पर अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी और जितनी ज्यादा डिफिशियंसी उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उतनी जल्दी यहाँ अटैक मारेगा ये। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटे। सो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनाइल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट उतनी ज्यादा यहाँ पे अटैक मारेगा। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे बेटे, उतने इलेक्ट्रॉन को खींच के उस कार्बन को मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएंगे। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऑब्वियसली बात है, डोनेटिंग लगा तो इलेक्ट्रॉन देख के इसकी भूख पूरी कर देगा, तो ये क्यों जाएगा। तो इसलिए जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोनाइल, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलो बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई।
बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है बेटे। अच्छा, अब एलिफेटिक मिल जाए और एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाए। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आपको पता है कि मोर रिएक्टिव होते हैं देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। रीजन क्या है बेटे? जैसे आपने सपोज ये लिया फॉर्मल्डिहाइड लिया, ठीक है बेटे, और आपने एक बेंजल्डिहाइड ले लिया। आपने क्या किया? बेंजल्डिहाइड ले लिया। बात समझिए बहुत तगड़े से। बेंजल्डिहाइड लिया आपने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव। बताओ बेटे, तुरंत यहाँ पर रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन बेटा रेजोनेंस की वजह से बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी कि नहीं पूरी हो जाएगी? जब इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का चांस क्या हो गया? कम हो गया बेटे। इसका मतलब लेस रिएक्टिव हो गया कि नहीं हो गया? सो ड्यू टू रेजोनेंस एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव। जबकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, ये बढ़िया से आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर खट से यहाँ पर देखो अटैक मारेगा। तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं दैट आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। बोलो बेटे, तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं दैट आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि कीटोन में तो CH3 लगे होते हैं, तो और इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, कार्बन की भूख पूरी कर देंगे इलेक्ट्रॉनों की। बात समझ में आ रही है बेटे? तो यहाँ पर वो सारी कहानी लिखी हुई है। तो अब क्या क्या होना है समझ लो। नोट, एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सो इट्स CO विल ब्रेक। बताओ, जो मोर रिएक्टिव उसी को तो CO ब्रेक होगा, वहीं तो जाके OH अटैक करेगा। CO विल ब्रेक एंड OH माइनस विल अटैक ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल, है ना, उसी पर जहाँ पर जो मोर रिएक्टिव उसी पर अटैक करेगा, है ना, कार्बन ऑफ कार्बोनाइल, एंड विल फॉर्म एनायन ऑफ एसिड। एनायन ऑफ एसिड बनाएगा कि नहीं? कि यहाँ से फिर Na+ यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा और H निकल जाएगा। बोलो बेटे, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड टेक्स प्लेस। ठीक, क्या है रिक्वाइए? ऑक्सीडेशन किसका करा रहा है? तो अब देखो, अगर आप सोचो, अब इन शॉर्ट आपको दो कंपाउंड दिखेंगे, डिफरेंट कंपाउंड, आपको दो एल्डिहाइड दिखेंगे जिनके पास अल्फा H अल्फा D नहीं होगा। आपको ये चेक करना कि मोर रिएक्टिव कौन है। मोर रिएक्टिव कौन है मतलब ऐसा कार्बोनाइल कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा है, वो मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव का करा देना ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव का करा देना रिडक्शन। दैट्स ऑल, खत्म बात। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे कहानी। देखिए क्या है, ये देखिए एलिफेटिक एल्डिहाइड, और ये देखो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, इसका मतलब इसका बना दो एसिड। बनाओ बेटा एसिड बनाओ इसका। तो एसिड कैसे बनाओगे? यहाँ पर H है तो एक H हाइड्रेट ट्रांसफर कराते नहीं कराते, हटाओगे इसको तो क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड O माइनस। बन गया कि नहीं बन गया? अब ये H यहाँ पर जाके जुड़ेगा और ये OH हो जाएगा। लीजिए कौन करें? तो देखिए CH2OH, तरीका वही है बेटे। तो देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ गए कि नहीं आ गए? तो ये जो मोर रिएक्टिव है उसका बना दो एसिड, जो लेस रिएक्टिव उसका बना दो अल्कोहल। तरीका क्या है? वही तरीका क्या है? दो डिफरेंट है, जो मोर रिएक्टिव है उस पर क्या करोगे बेटा? उसका एसिड बनाना है। तो देखो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, तो इसको उड़ाया देखो, तो HC डबल बॉन्ड O माइनस किया, और ये H यहाँ पे जुड़ा जाके देखो यहाँ पे H लगा दिया। इसको करना है OH, तो OH अब यहाँ से देखो H है तो यहाँ पे H कर दिया, D होता तो D कर देते, देखो CH2OH और देखो HCO माइनस यानी Na आ गया यहाँ पर। सो एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड टू एसिड। एरोमेटिक एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव, रिडक्शन इन कन्वर्टेड अल्कोहल। बेटा तो मजा आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? मजा है कि नहीं? एकदम कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। तो ये है देखो बेटा, ये है कैनिजारो का गेम, मजे करें आप। अब जरा देखो बेटा, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और ये कुछ देखो ये भी एल्डिहाइड है। अच्छा अब देखो इसके पास भी कोई अल्फा H अल्फा D नहीं है। देखो इसके पास भी अल्फा कार्बन तो है, यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा H अल्फा D का सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ तो अल्फा कार्बन है बट यहाँ पर कोई भी अल्फा H अल्फा D नहीं है। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो OH लगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं सर, माइनस आई ग्रुप होते हैं सर, ये तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। बात तो सही सोच रहे हो आप, बात तो सही सोच रहे हो। और सर फिर आप यहाँ पर लिख रहे हो लेस रिएक्टिव है सर ये। अरे तो सुनो तो बेटे, OH तो लगे हैं बट यहाँ पर देखो यहाँ पर कार्बन भी आ रहा है, CH2OH है, यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया, और क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ने से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो कौन मोर रिएक्टिव है? ये दिस फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। मेरी बात समझ लो। तो इसी का एसिड बनेगा। तो यहाँ से देखो फिर से इसको उड़ाओ, एक H को उड़ाया तो HC डबल बॉन्ड हो। तरीका समझ रहे हो बेटा मैं कैसे बना रहा हूँ? और Na+ लिख सकते हो, और ये H को उठा के यहाँ डालो, यहाँ पे डाला देखो H को, इसको कर दिया OH। अब यहाँ देख के करना है, H है हाँ, यस H कर दिया, तो CH2OH ये लीजिए ना। तो मोर रिएक्टिव, ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड टू एसिड। मोर क्राउड की वजह से लेस रिएक्टिव हो गया, न्यूक्लियोफाइल घुस नहीं पाया, यहाँ पे रिडक्शन होगा, कन्वर्टेड टू अल्कोहल। बोलो बेटे बोलो। चलो बताओ यहाँ पर तो ओहो, अब देखो क्या बढ़िया मस्त क्वेश्चन। देखो यहाँ पे CD3 है, यहाँ पे CH3 है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये भी प्लस H शो करता है, ये भी प्लस H शो करता है। और आपको पता है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर होता है बेटा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यूटेरियम का, फिर ट्रिटियम का होता है। और इसको याद भी सिंपल ऐसे रखते हो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब आप लिखते हो तो H से शुरू होता है, तो इसलिए H जो यहाँ पे होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, D का उससे कम, T का उससे कम। या फिर आप कह सकते हो CH3 CD3 और CT3 में CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम CD3, उससे कम CT3। और ध्यान रखो हाइपर कॉन्जुगेशन H से स्टार्ट हो रहा है तो H पहले आ गया। और आई इफेक्ट की बात है तो आई इसका उल्टा होता है। आई में क्या होता है? T का सबसे ज्यादा आई इफेक्ट होता है, फिर D, फिर आपका H होता है ना। CT3 ज्यादा होता है, फिर CD3 होता है बेटे,
और फिर CH3 होता है। तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन ध्यान रखो, आपका आई इफेक्ट अपने आप हो जाएगा, है ना, इसको उल्टा कर देगा। चलिए, तो ये प्लस H शो करते हैं, प्लस H शो करते हैं, प्लस H इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो रिएक्टिविटी इसको भी डिक्रीज हो रही है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कार्बोनाइल को जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी भूख पूरी हो जा रही है, ये भी दे रहा है तो उसकी भूख पूरी हो जा रही है, डिफिशियंसी कम हो जा रही है। बोलो बेटे, अब कौन ज्यादा भूख पूरी कर दे रहा है? देखो, इसका प्लस H, CH3 है, H है और यहाँ CD3 है, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन है, मोर H प्लस H देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा इसको, इसकी भूख पूरी हो जाएगी, तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गया लेस रिएक्टिव, ये हो गया मोर रिएक्टिव। आप सोचो, अब अगर ये हो गया मोर रिएक्टिव, कौन सा मोर रिएक्टिव हो गया बेटे? ये वाला। तो इसका एसिड का सॉल्ट बना दो तो COONA कर दो, देखिए कर दिया। इसका अल्कोहल बना दो तो CH2OH कर दो, कर दिया। सिंपल है भाई। और वही भी एक यहाँ से निकल के यहाँ आएगा ना तो CH2 हो जाएगा, और O- है और यहाँ से H आएगा, CH2OH। डायरेक्ट तरीका वही है बेटे, बनाने का तरीका एकदम वही है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि जो तरीका जिस तरह से मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट बनाने का, सिंपल उल्टी आलतू फालतू की जो ट्रिक अगर आप कोई पहले से सीख रखे हो, वो सब दिमाग से निकाल देना। जैसे मैं समझा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से वैसे बनाओ, कभी गलती नहीं होगी। बात समझ रहे हो मेरी बेटी बात? चलिए, ये हो गया। तो मोर रिएक्टिव ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड टू एसिड, मोर प्लस H लेस रिएक्टिव, है ना, रिडक्शन एंड कन्वर्टेड टू अल्कोहल ड्यू टू प्लस H इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनाइल डिक्रीजेज। बोल बेटा, प्लस H की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनाइल ऑफ कार्बन डिक्रीजेज, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी डिक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ जा रही है, तो लेस रिएक्टिव हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़े कुछ और एग्जाम्पल। चलो इसके करते हैं। यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करे, वाह, ये तो रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कर रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना रहा है, दोनों में रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है। बट ये पारा पोजीशन पे लगा है बेटे, तो ये -M और -I दोनों से खींचेगा, ये केवल -I से खींचेगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे लगा है। तो ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा? ये खींच लेगा। यहाँ पर कार्बन की डिफिशियंसी ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसका करा दो ऑक्सीडेशन, तो देखो CONA हो गया, तो इसका करा दो रिडक्शन, तो CH2OH हो गया। अरे बोलो ना बेटे, तरीका तो आपको पता है भाई कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा बात। ये देखो, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, अवश्य बात है बेटा, एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। तो चलो इसका एक उड़ाओ तो क्या बन गया? देखो, इसका एसिड बनाओ, मोर रिएक्टिव तो एसिड बनेगा, मोर रिएक्टिव तो एसिड बनेगा, बन गया O और Na+ लिख सकते हो। और बताओ बेटे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H है, इसको एक H उठा के दिया तो देखो एक H ये लग गया। अब ये O और यहाँ से H O CH2OH, ये देखिए जनाब, ये देखिए। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, अब ये दोनों एग्जाम्पल्स देखिए बेटा। ये देखो, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, नो डाउट, और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया था कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, बिल्कुल। बट बेटा, ये जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, अच्छा देखो, अब अच्छा आपने एक चीज और चेक करी बेटे, क्रॉस तो आप करा रहे हो। देखो, जितने भी एल्डिहाइड्स बने, किसी के पास भी अल्फा H अल्फा D नहीं है ना, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम नहीं है। बेटा यहाँ पर क्या है, ये लेस रिएक्टिव हो जा रहा है। क्यों एलिफेटिक एल्डिहाइड? क्योंकि बेटा ये जो कार्बन यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो 3 बल्कि ग्रुप्स लग गए, और इतने ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगने की वजह से बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, और किसकी वजह से? क्राउड की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए इसका रिडक्शन होगा और ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो एलिफेटिक एल्डिहाइड शुड बी मोर रिएक्टिव, होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। बट ड्यू टू स्टेरिक क्राउड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डिफिकल्ट, सो बिकम्स लेस रिएक्टिव, हेंस रिडक्शन एंड कन्वर्टेड टू अल्कोहल। तो अल्कोहल बना तो CH2OH हो जाएगा, देखिए CH2OH, और ये CONA हो जाएगा, CO- हो जाएगा। सिमिलर बेटा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर इन दोनों को देखो, ये एल्डिहाइड है और ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, यहाँ पर तो क्राउड है ही नहीं, यहाँ पर क्राउड है तो लेस रिएक्टिव है, और फॉर्मल्डिहाइड है तो मोर रिएक्टिव है ये बेटे। तो ये मोर रिएक्टिव है तो इसका एसिड बना दो, तो HCO- बन गया, और इसका देखो ये ग्रुप लगा है, ये वाला पूरा CH2OH कन्वर्ट हो गया, देखिए CH2OH। बोलो बेटे, बोलो। ये देखो एग्जांपल्स भी ढेर सारे करा दे रहा हूँ, है ना, ये वन शॉट तो है, लेकिन बट आप देखो बेटा बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलो देखो, यहाँ पे NO2 लगा है बेटे, अब ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब यहाँ पे NO2 लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा, तो बेटा इसकी रिएक्टिविटी को ये बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और अगर मोर रिएक्टिव है तो यहीं पर OH अटैक करेगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा, तो CONA में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए CO- में कन्वर्ट हो गया, और ये CH2OH हो जाएगा, ये CH2OH हो गया। बोलो ना बेटे, तो ये आपका क्या हो गया? क्रॉस करने जा रहा हो, यानी इंटरमॉलिक्यूलर के दोनों केसेस अपन ने डिटेल में कर लिए। कौन सा कर लिया? सेल्फ भी कर लिया और क्रॉस भी कर लिया, सेल्फ भी कर लिया, क्रॉस भी कर लिया। और मुझे लगता है कि आपने ये जो एग्जांपल्स मैंने दिखाए चुटकी में बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, मजेदार तरीके से काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आता है बेटे? इंट्रामॉलिक्यूलर। कौन सा आता है बेटे इसके बाद? नेक्स्ट कौन सा आता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर का भी गेम समझेंगे अपन, उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर में 2 केसेस बताए थे, केस 1 केस 2, जब कार्बोनाइल कंटिन्यूअस हो, एडजेसेंट पे हो, या फिर एडजेसेंट पे कंटिन्यूअस ना हो, एडजेसेंट पे ना हो। कंटिन्यूअस है तो 2 ही केस बन रहे थे, एक तो विक डाइल्डिहाइड का बन रहा था विदाउट अल्फा H अल्फा D, और एक बन रहा था अल्फा कीटोल्डिहाइड का विदाउट अल्फा H अल्फा D।
ठीक है। और दूसरा केस जब CO कंटिन्यूस नहीं है तो 1-2 पोजीशन पे नहीं होंगे, 1-3 1-4 पे हो सकते हैं और उनके पास अल्फा एच अल्फा डी नहीं होना चाहिए। यही इंट्रा था और इसी पे अपन देखेंगे कि कैसे करना है। बहुत सिंपल तरीका रहेगा बेटे। तो यहाँ तक एकदम बढ़िया से तगड़े से बेटे बात समझ में आई कि नहीं, मस्त मस्त मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, चीज़ें एकदम गलत तरीके से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बेटे। एकदम नहीं लग रहा कि कहीं जाओगे कोई भी क्वेश्चन है एकदम सर चुटके उड़ा देंगे एकदम मस्त तरीके से। उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे बेटे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। मुझे आपको कमेंट का इंतजार रहता है बेटा। मैं कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, आप करके देखना, ठीक है बेटे। चलिए तो आगे बात करते हैं किसकी, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। तो पेश है आपके सामने इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। देखिए जनाब, कंडीशंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। जब अपन बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो की तो रीजन कौन का NaOH या KOH होगा, 30 to 50% NaOH या KOH होता है बेटे। सबसेट अगेन सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। डाइकार्बोनाइल्स होंगे, 1-2 डाइकीटो होंगे, ठीक है बेटे। अल्फा कीटो एल्डिहाइड होगा, बिग डाई एल्डिहाइड हो सकता है या फिर डाई एल्डिहाइड हो सकता है ना। 2 केसेस होंगे व्हेन CO ग्रुप्स आर कंटिन्यूअस एडजेसेंट पोजीशन पे हो, जैसे कि बिग डाई हैलाइड, अल्फा कीटो एल्डिहाइड, है ना, विदाउट अल्फा एच अल्फा डी। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, बोथ CO ग्रुप्स आर नॉट कंटिन्यूअस, है ना, तो उसमें क्या हो सकता है, डाई एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच अल्फा डी। ये आपको सारी चीजें मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी क्लैरिटी एकदम आ जाएगी। केस 1, व्हेन बोथ CO ग्रुप्स आर कंटिन्यूअस एडजेसेंट, इसमें कौन सा एग्जांपल लेने वाले हो, बिग डाई एल्डिहाइड एंड अल्फा कीटो एल्डिहाइड का विदाउट अल्फा एच अल्फा डी, है ना। तो एग्जांपल एक बार जरूर फिर से मैं एक बार लिख दूं। जैसे आपने लिया CHO, चलिए बेटा आपने देखिए CHO, ये हो गया आपका बिग डाई एल्डिहाइड, हो गया देखो कंटिन्यूअस CO। ओके, अल्फा कीटो एल्डिहाइड क्या है बेटे, देखिए ये आपका अल्फा कीटो एल्डिहाइड है, ये लीजिए एल्डिहाइड है, अल्फा कीटो एल्डिहाइड ये। तो आपका कौन सा है, दिस इज केस 1, है ना। अब आप देखो यहाँ पर किसी के पास भी अल्फा एच अल्फा डी नहीं है, ना ही अल्फा एच है और ना ही अल्फा डी है, तो आपको कैनिजारो देंगे। कौन सा कैनिजारो देंगे, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो देंगे। कैसे होंगे चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए बेटे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करोगे आप सबसे पहले, अब बेटा बताओ, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर, जैसे इस वाले एग्जांपल की बात करें अपन, तो अगर आप इस वाले एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर CH और यहाँ पर CD है। बताओ बेटे कौन सा बॉन्ड वीक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ये वाला वीक बॉन्ड है, ये टूटेगा। तो जहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होता है आपको पता है ना, OH- वहीं पे अटैक करता है और वही वाला कार्बोनाइल मोर रिएक्टिव होता है। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर OH का अटैक कराने वाले हो, OH यहाँ पे अटैक करेगा, ये कार्बोनाइल यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। बात को समझिएगा। चलिए एक बार प्रोडक्ट अब बना लो थोड़ा सा, तो HCO-, है ना, ठीक है बेटे। इसके बाद यहाँ पर आ गया OH और उसके बाद फिर देखो C डबल बॉन्ड O और D, ये आ गया। जैसे O- है तगड़ा प्लस आई है बेटे, तो क्या करेगा, हाइड्राइड को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो H- बाहर जाएगा, यहाँ प्लस आएगा और H- इस वाले पे जाके यहाँ अटैक मारेगा, ठीक है। अटैक मारेगा तो ये कैसे होगा, टूटेगा ऐसे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। जरा देखिए क्या हुआ, तो ये प्लस माइनस तो एक बॉन्ड बना लिया बेटे, देखो डबल बॉन्ड O, बोलो बेटे, और यहाँ पर देखो OH बच गया आपका, ये OH बच गया ये, और आगे देखो इधर क्या, ये H जाके इस वाले कार्बोनाइल पे अटैक किया, देखिए ये अटैक किया, यहाँ पर D था और ऊपर में O- हो गया, O-। जैसे O- आया बेटे तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ये इधर चला जाएगा। जैसे इधर चला जाएगा तो देखिए O- और यहाँ पर Na आ जाएगा इसके पास, Na+, और देखो C डबल बॉन्ड O, C, और बेटा यहाँ पर OH हो जाएगा ये, और देखो ये D और ये H, ये चेक करिए, देखिए ये आपके सामने बेटे आया समझ में। तो जो वीक बॉन्ड है उसका, उसी वाले का वही आपका मोर रिएक्टिव वाला केस बनेगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो ये जो वीक वाला था बेटे, इसी का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। आप देखो जिसका ऑक्सीडेशन होगा बेटे वही एसिड में कन्वर्ट होगा, ध्यान रखो। जहाँ पे OH अटैक करेगा या फिर जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही। तो अगर आप यहाँ पे स्टार लगाते तो देखो यहीं पर OH अटैक किया था, बात को समझिए, यहीं पर बेटे OH अटैक किया था कि नहीं किया था। तो यहाँ पर OH अटैक किया तो यही वाला पार्ट देखो एसिड में कन्वर्ट हुआ, देख लीजिए आप, है ना। यहाँ पे स्टार लगा लो, और बाकी का फिर आपको कहानी पता है कि ये वाला H इधर गया, ये देखिए यहाँ पे आया, ड्यूटेरियम पहले से था, और डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हुआ, और इस बेस के प्रेजेंस में देखना है कि H है तो यहाँ H आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट करो, चलो। तो अगर हम देखो ये दोनों सेम है बेटे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब अगर आप OH को यहाँ अटैक कराते हो सिमिलर है, तो बताओ इस D को उड़ा दो, सबसे पहले इसका एसिड सॉल्ट बना लो। तो क्या एसिड सॉल्ट बनेगा, C डबल बॉन्ड O Na+, बना लिया बेटे आपने। अब आगे वाले पे आ जाओ, ये D इधर चला गया इसके पास, तो यहाँ पर D एक ये आ गया, एक D आ गया। अब डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड O कर दो, यहाँ पर H है तो इसको OH कर दो, देख लीजिए आप आपके सामने। कहने जा रहा हूँ, हो गया कहने जा रहा हूँ, सिंपल हो रहा है ना इंट्रामोलिकुलर बेटे। तरीका समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटे। तो आप सिंपल सा ये बात समझो कि जहां पर OH अटैक करेगा मतलब वो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल होगा, और वही वाला पार्ट आपका एसिड में कन्वर्ट होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर अटैक किया तो अगर हम इसको स्टार बोल दें तो देखो ये वाला ही आपका एसिड में कन्वर्ट हुआ है। ये सब चीज़ें बहुत कम आएंगी आपके आगे, है ना। चलिए इस बारे में बात करें, इस बारे में बनाओ भाई बनाओ। इसमें से क्या करो बेटा, एक उड़ाया आपने, OH का यहाँ पर अटैक करा है, सिमिलर है, इसको स्टार लगा देते हैं।
चलिए अब ये H उड़ेगा यहाँ से, इसका पहले एसिड बना लो, तो C डबल बॉन्ड O और O माइनस Na+ कर दिया, या फिर O माइनस सिंपल लिखा। और उसके बाद बताओ बेटा फिर ये वाला, अब ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो देखो C यहाँ पे H पहले से था, एक H और आया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड O कर दो, और यहाँ पर H है ना तो OH कर दो। चेक कर लें, कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये देखो अल्फा कीटोएल्डिहाइड आ गया बेटा। ये वाले कौन सा केस बन रहे थे अभी तक? विक डाइएल्डिहाइड के। कौन से केस बन रहे थे? विक डाइएल्डिहाइड का ये वाला केस भी था बेटे आपका, ये भी विक डाइएल्डिहाइड, ये भी विक डाइएल्डिहाइड है ना। कंटिन्यूअस कार्बन वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा? एडजेसेंट वाला, ये भी विक डाइएल्डिहाइड हो गया। अब आपका ये अल्फा कीटोएल्डिहाइड, इसमें क्या होगा बेटे? आपको पता है कि एल्डिहाइड है और ये आपका देखो कीटो ग्रुप है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, तो ऑब्वियसली बात है OH यहाँ पे अटैक करेगा। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव बेटे, तो OH यहाँ पे, जिसका मतलब ये वहाँ पे स्टार लगाया, तो इसका मतलब ये पहला पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब ये H माइग्रेट होकर इधर जाएगा। चलिए बनाइए, तो इस वाले के पहले एसिड बना दीजिए, तो C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, बोलो बेटे। अब इसके बगल में यहाँ पे H गया, तो देखो यहाँ पर क्या क्या लगा है? C6H5 लगा है बेटे, है ना। और यहाँ पर H आ गया, देखो ये H आ गया बेटे, और ये डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड कर दो, और यहाँ पर H है तो यहाँ पर OH कर दो। देख लीजिए, चेक कर लीजिए बेटे, आपके सामने कहने चाह रहा हूँ। हो गया कहानी क्लियर बेटे? इंट्रामोलिकुलर का, तो ये कंटिन्यूस वाला हो गया। अब आते हैं जब कंटिन्यूस नहीं है, तो देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4th पोजीशन पे, 1 2 3 4th पोजीशन पे नॉट कंटिन्यूस है। ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया ना बेटे। विक डाइएल्डिहाइड है, विक डाइएल्डिहाइड और CO ग्रुप नॉट कंटिन्यूस। सो व्हेन डाइकार्बोनाइल CO इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट एडजेसेंट, हियर वन ऑक्सीडाइज बॉन्ड, तो यहाँ बेटा सिमिलर एक ही जैसे, एक को ऑक्सीडाइज कर दो, एक को रिड्यूस कर दो। तो इस वाले को ऑक्सीडाइज, इस वाले को अगर रिड्यूस करोगे तो CH2OH बन जाएगा, इस वाले को ऑक्सीडाइज करोगे तो COONA बन जाएगा बेटे, COONA बन जाएगा ये बेटे। रुको मैं इसको सही कर दूं, रुकिए, ये आपका क्या बन जाएगा बेटे? COONA बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसको सही कर लेते हैं और बना लो प्रोडक्ट बेटे। तो एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन करा दो बेटे, एक का आप ऑक्सीडेशन करा दो और एक का क्या करा दो? रिडक्शन करा दो बेटे आप। हाँ, तो ये देखो क्या हो जाएगा? COO माइनस Na+ कर दो, या CO माइनस लिख दो। तो देखो इसका रिडक्शन कर दिया, CH2OH, एक कार्बन का, देखो सिंपल सी बात बेटा, तरीका समझ रहे हो? यहाँ पर भी क्या होने वाला है, मैं अगर आप ध्यान दो तो, अगर आपने सपोज यहाँ पर OH दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो अगर आप यहाँ पर OH का जहाँ पे अटैक कराओगे उसको एसिड बनेगा। कहीं पे भी करा लो, जहाँ भी मर्जी आपकी, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे अगर आपने OH का अटैक कराया तो ये वाला एसिड बनेगा, तो ये वाला देखो एसिड बन गया। ठीक है, अब इसका H माइग्रेट होकर इधर जाएगा, तो देखो CH2 हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है तो OH हो गया। ये देखिए CH2OH हो गया। सिमिलरली बेटे बताओ, अगर आप इस वाले पे अटैक कराओ OH का, तो क्या होगा बेटा? ये आपका एसिड में कन्वर्ट होगा और ये H माइग्रेट होकर इधर जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, जब यहाँ पे गया तो एक H यहाँ पर है और एक H देखो, और ये O डबल बॉन्ड O को आपने क्या किया? सिंगल कर दिया, सिंगल किया ऐसे, और देखो यहाँ पर H दिखा तो यहाँ पर OH कर दिया और एक H लगा दिया, देखिए CH2OH बन गया। और इस वाले का एसिड बना तो COO। मुझे लगता है बेटे बात समझ में आ गई होगी आपको। बोलो क्लियर है कहानी? बोलो बेटे आगे बात समझ में? इस तरह से अपन को काम करना है। तो ये आपका सिंपल क्या हो गया ये। अब बेटा अगर अपन बात करें किसकी, रेट ऑफ कहने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात बेटा, अभी आप यही तो करते चले आ रहे हो। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? ऐसे कार्बोनाइल के कार्बेट पे अटैक करता है जो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो जितना ज़्यादा कार्बोनाइल वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, उसका उस रिएक्शन का, उसका नजारा रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। अब मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कब हो सकता है ना? यानी कि रेट या रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या रेट ऑफ कैनेजारो रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनाइल। यानी इस कार्बोनाइल की, इस कार्बन की जितनी ज़्यादा डिफिशियंसी होगी उतनी अच्छे से अटैक करेगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बन। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और अच्छी कब हो सकती है? जब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हों, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लगे हों, तो और खाली कर देगा इसको। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन तो दे देगा ना इसको, तो इसकी कमी को पूरा कर देगा, तो बाहर से अटैक करने के चांसेस कम हो जाएंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको पता ही है। तो ये आपका होगा रेट, यानी कि जब आपको रेट ऑफ कैनेजारो रिएक्शन देखना है, सुनो ध्यान से बेटे, ध्यान से सुनो, मैं भी क्या बताने जा रहा हूँ। अगर आपको रेट ऑफ कैनेजारो रिएक्शन देखना है ना बेटे, तो आप कार्बोनाइल को चेक करो और देखो कौन सा मोर रिएक्टिव है। कैसे चेक करोगे मोर रिएक्टिव? वो जो कार्बोनाइल का कार्बन है वो क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। अगर मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वही वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा और OH वहीं पे अटैक करेगा और उसी का ऑक्सीडेशन होगा। सिंपल सी बात है, और उसी में रेट उसका ज़्यादा होगा। तो ये कहानी आपके सामने। अब दूसरा था रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर आपने स्टेप 2 में कराया था, मैकेनिज्म आपको मैंने दिखाया था, तो उसमें स्टेप 2 में रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ था बेटे। तो देखो जरा सा, ये कार्बोनाइल था। जब आप इसका क्या करोगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक करोगे, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या OH लग गया, यहाँ पे O- आया। ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप आया था, यही आपका RDS था। जब आगे बढ़े थे तो यही RDS था आपका। आगे कैसे बढ़े थे, चलो एक बार बढ़ा के दिखा देता हूँ मैं आपको।
तो जब आप आगे बढ़े थे बेटा, तो क्या होगा, ये तगड़ा प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं बेटे। अब अच्छी अच्छी बताओ बेटे, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब जितना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा बेटा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, रिपल करेगा, और H- उतना तेजी से बाहर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि रेट ऑफ कैनिजारो को चेक करना है या रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर चेक करना है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको रेट ऑफ कैनिजारो देखना है तो आप इस कार्बोनाइल के कार्बन की डिफिशियंसी को देखोगे, मोर डिफिशियंट मोर रेट ऑफ कैनिजारो। बट अगर आप रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर देखना है तो बेटा आपको मोनो एनायन को देखना होगा। किसको देखना होगा? बिकॉज दिस इसी मोनो एनायन में ही हाइड्राइड आपका ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। तो ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा बेटे, उतना ही ज़्यादा इसको धक्का मारेगा, उतनी ज़्यादा तेजी से H- बाहर निकलेगा। तो H- बाहर निकला, और देखो यहाँ पर ये ऐसे बाहर हुआ, और यहाँ पर जैसे बाहर हुआ तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आया, तो ये क्या बना दिया, देखो H डबल बॉन्ड O, बोलो बेटा, ये बाहर निकल गया, यहाँ पर OH हो गया, बोलो बेटे। और ये H है, फिर ये H क्या करेगा, दूसरे मालिक्यूल पे जाएगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, H था आपका, दूसरे मालिक्यूल पे जाएगा, उसको OH कर देगा, और इसका एक H वहाँ पे लग जाएगा, तो अल्कोहल बना लेगा इसका। फिर क्या हो जाएगा बेटे, बताओ, कहानी समझ में आ रही है बेटे, बात की नहीं आ रही है? देखो इस तरह से, और Na है तो यहाँ पर Na ला दोगे आप। तो अगर आपको हाइड्राइड ट्रांसफर देखना है तो यहाँ पर जितने तेजी वाला, अच्छा वाला, मजबूत वाला, बढ़िया वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, जितने धक्का देने वाले लगे हैं, उतनी तेजी से बाहर निकलेगा। यानी कि रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर इन कैनिजारो रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब +M +H +I, धक्का लगने वाला। और कहाँ पे देखना है आपको? मोनो एनायन कॉम्प्लेक्स में, टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स में देखना है आपको। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे तो बेटा H- को थोड़ी निकलने देंगे, फिर तो H+ को निकलने देंगे। बात समझ रहे हो? आपको हाइड्राइड निकालना है यहाँ पर, तो हाइड्राइड के लिए धक्का वाले चाहिए। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, उतने ही ज़्यादा हाइड्राइड को बाहर निकलने में आसानी होगी, और उसका रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर उतना ही ज़्यादा होगा। तो डोनेटिंग में डायरेक्ट होगा, विड्रॉइंग में इन्वर्स होगा। कंफ्यूज मत होना, जब हम कैनिजारो के रेट की बात करते हैं तो ये रिलेशन उल्टा होता है, और जब हम रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर की बात करते हैं तो ये रिलेशन कुछ ये होता है। ठीक है, इसी पर बेस्ट। चलो देखो फटाफट कुछ चीज़ें आपको 1-2 क्वेश्चन कराते हैं। चलो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन मोस्ट एफिशिएंटली। चलो फटाफट जो है कंपाउंड, अब देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए नहीं है, जानबूझ के नहीं बनाए, सो दैट कि आप थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर बनाने का भी प्रैक्टिस करें। देखिए ऊपर वाला आपका बेंजल्डिहाइड है, दूसरा वाला आपका फॉर्मल्डिहाइड है बेटे, तीसरा वाला आपका पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, चौथा वाला आपका एसिटल्डिहाइड है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या गया है, रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर पूछा गया है या रेट ऑफ कैनिजारो पूछा गया है। देखिए विल अंडरगो कैनिजारो पूछा गया है, कैनिजारो पूछा गया तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां पर होगा, बोलो बेटे, है ना, वो आपका अच्छा होगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला कम आपका कैनिजारो देगा। क्यों? क्योंकि वो इसकी भूख को पूरा कर देगा। तो अब जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो भाई +M दे रहा है बेटे, ये अगर ये +M दे रहा है तो इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि अगर ये +M दे रहा है तो भैया ये तो इलेक्ट्रॉन की भूख को पूरा कर देगा, डिफिशियंसी को, तो इसकी रिएक्टिविटी तो कम हो जाएगी। यानी ये गया। दूसरा यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो कैनिजारो देगा ही नहीं देगा। ठीक है, ये गया। अब बताओ बेटा, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ये वाला रिएक्टिव है, तो आंसर इज 2। समझ में आ रही बात? विच आर द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट हाइड्राइड। अब देखो हाइड्राइड आ गया, अब हाइड्राइड में ध्यान से देखना, क्या देखना, हाइड्राइड में आपको देखना कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है, हाइड्राइड ट्रांसफर उतना ज़्यादा होगा। अब चलो चेक करें, पहला वाला, मुझे लगता है कि आप बहुत बढ़िया सी चीज़ों को समझ पा रहे हो बेटे। CHO है और पैरामिथाइल है, यहाँ पे CH3 लगा दिया। देखो दूसरा नंबर आपका बेंजल्डिहाइड का है, बहुत बढ़िया बेटे, ये आपका बेंजल्डिहाइड लगा हुआ है। तीसरा वाला आपका ऑर्थोहाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, देखिए ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। और चौथा वाला जो आपका साइक्लोहेक्सेनॉन है, साइक्लोहेक्सेनॉन है, ये देखिए आपका। अब साइक्लोहेक्सेनॉन है, इसके पास तो अल्फा H है बेटे, तो ये तो कैनिजारो देगा नहीं, उड़ा दो इसको। अभी देखो +H है और ये आपका -M है, सॉरी +M है, एक +H है और एक +M है बेटे, है ना। और क्या बताना है, कैनिजारो का फास्टेस्ट हाइड्राइड डोनर बताना है बेटे। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो हाइड्राइड को रिपल करा के बाहर कराएगा। तो +M ये भी डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग, ज़्यादा डोनेटिंग ये है, ज़्यादा डोनेटिंग क्योंकि +M है, रेजोनेंस ज़्यादा डोनेटिंग है, ज़्यादा डोनेटिंग है, तो यहाँ पर हाइड्राइड आसानी से निकलेगा। थर्ड आंसर। बेटे बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या बेटे? मज़े से चीज़ें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड रिएक्ट्स फास्टेस्ट इन कैनिजारो। कैनिजारो बता रहा है, कैनिजारो की बात हो रही है। बेंजल्डिहाइड है पहला आपका बेंजल्डिहाइड है बेटे। मजे से करें, देखो क्वेश्चंस भी करें, और हर चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा तरीका क्या है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को बेटा, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है यहाँ पर। तीसरा ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है बेटे, ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, देखिए OCH3 है बेटे। और चौथा आपका ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है।
क्या बताना है बेटे आपको? कैनिजारो का रेट बताना है। कैनिजारो में कौन सा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले का रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो बेटा ये तो आपका प्लस एम है, ये प्लस एम है, ये आपका माइनस एम है, यहाँ कुछ नहीं है। तो बताओ बेटा माइनस एम है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यही बढ़ाएगा और इसमें रेट ऑफ कैनिजारो सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड ऑप्शन। ये देखिए, चलो आगे बढ़ते। विच कंपाउंड इज लिस्ट लाइकली टू अंडरगो कैनिजारो? कैनिजारो कौन नहीं जाएगा ये बताना है। बेंजल्डिहाइड आपका देखिए ये है। तो मैं चाहता तो मैं स्ट्रक्चर बना के भी क्वेश्चन दे सकता था बेटे, नहीं दिया कि कुछ आपको इस तरह से नाम से भी स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, सो दैट कि आपको हर तरीके का प्रैक्टिस हो। तो मैं हर एक एस्पेक्ट को बेटा ध्यान में रख के काम कर रहा हूँ, बात समझ रहे हो आप मेरी? तो ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है आपके सामने, है ना, और ये तीसरा एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। चौथा आपके पास जो है, चौथा यहाँ पे लिख लेते हैं, चौथा जो आपके पास है पाराक्लोरोबेंजल्डिहाइड है, पाराक्लोरोबेंजल्डिहाइड, पाराक्लोरोबेंजल्डिहाइड, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। अब चलो क्या बताना है? कैनिजारो बताना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखो। अच्छा बेटा बताओ, ये वाला तो एल्डोल देगा, तो इसे तो कैनिजारो देगा नहीं, ये तो कैनिजारो देगा नहीं। अब बेंजल्डिहाइड और एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, तो इसको उड़ा दो आप पहले तो, बोलो बेटे, इसको उड़ा दो। अच्छा बताना क्या है बेटे? विच ऑफ द कंपाउंड इज लिस्ट लाइकली टू अंडरगो, मतलब जो कैनिजारो नहीं जाएगा वो बताना है, जो कैनिजारो जाएगा वो नहीं बता। ओहो क्या करते हैं जनाब आप। तो भैया ये तो आंसर आ गया, ये लीजिए, इसके पास अल्फा एच है, यही नहीं देगा, थर्ड आंसर। ठीक है, हो गया बेटे। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और बच करें। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट हाइड्राइट डोनर? बेस्ट हाइड्राइट डोनर बताना है भाई। तो देखो यहाँ पर इसके हाइड्राइट को डोनेट करना है, इसके हाइड्राइट को निकालना है, इसके हाइड्राइट को निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखना है, यहाँ पर O- एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा OH वाइज सब में कॉमन है, हटा दो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग O- है, यहाँ पर O- भी है, और देखो यहाँ पर CH3 का प्लस एच है, ये प्लस एच है, यहाँ पर O- है। अच्छा O- को भी एक कॉमन हटा दो, O-, और यहाँ पर देखो OMe, ये प्लस एम। ओह भाई साहब, तो देखो यहाँ पर अब बताओ, ये प्लस एच है और ये प्लस एम। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेटे कहाँ लगा है? तीसरे में लगा है, तो बेस्ट हाइड्राइट डोनर आपका ये हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड पहले आ जाएगा, इसका प्लस एच वाला आ जाएगा, फिर ये 3 to 1। हियर इन दिस क्वेश्चन ओनली वी हैव टू चेक फास्टेस्ट हाइड्राइट डोनर, है ना। कैनिजारो की बात नहीं करनी, सिर्फ हाइड्राइट डोनर चेक करनी है ना, नॉट बेस्ट कैनिजारो। सो इन ऑप्शन 3 मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, देखो आपको यहाँ पर आर प्रेजेंट इन, सो माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइट विल बी मोर, देखो थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट और फास्टेस्ट हाइड्राइट डोनर? सिंपल सी बात बेटा, यहाँ पर ये देखो डोन लगा है, यहाँ पर 2, अरे भाई डाई एनाइन लगा है, यहाँ पर ट्राई एनाइन, मतलब 3 लगे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, खटाक से बाहर निकालेगा तो थर्ड नंबर। इस पर 2 डोनेटिंग है तो सेकंड, फिर 1। ये देखिए, हियर इन दिस क्वेश्चन ओनली वी हैव टू चेक फास्टेस्ट हाइड्राइट डोनर, नॉट बेस्ड ऑन कैनिजारो। कैनिजारो क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूँ अभी मतलब समझाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, इन ऑप्शन 3 में देखो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड विल बी मोर। एक चीज़ बताना बेटे, जब हम कैनिजारो की बात करते हैं तो कैनिजारो में 2 तरह के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। 2 तरह की मैकेनिज्म प्रपोज है, पहली और दूसरी। एक में बनता है जब हम नॉर्मल, है ना, लिमिटेड बेस लेते हैं, लिमिटेड बेस लेते हैं, तो उसमें आपका मोनो एनाइन बनता है, ये मोनो एनाइन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब हम एक्सेस बेस लेते हैं, क्या लेते हैं बेटे? एक्सेस बेस लेते हैं, तो उसमें आपका डाई एनाइन बनता है, इस तरह का, है ना, डाई एनाइन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कैनिजारो में 2 ही तरह के बेटा एनाइन बन सकती है, या तो मोनो बन सकता है, या तो आपका क्या बन सकता है? डाई एनाइन बन सकता है, ट्राई एनाइन नहीं बन सकता है। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन पे आपको बोल देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट और फास्टेस्ट हाइड्राइट डोनर, है ना, ड्यूरिंग कैनिजारो रिएक्शन, तो बेटा ये सबसे लास्ट में चला जाता। बताओ क्यों? क्योंकि ये ट्राई एनाइन तो बन ही नहीं सकता कैनिजारो में, तो ये सबसे लास्ट में चला जाता। तो इसका आंसर पता क्या होता? 2 होता, फिर 1 होता, फिर 3 होता। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि कैनिजारो से बनता ही नहीं भाई, ये प्रोडक्ट कैनिजारो का बन ही नहीं पाएगा, तो आप बात ही नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पर कैनिजारो मैंने नहीं लिखा, आपको सिर्फ हाइड्राइट बताना था, तो आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से चेक कर लिया। जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फास्टेस्ट हाइड्राइट डोनर ऑप्टिंग ड्यूरिंग कैनिजारो? अब कैनिजारो में देखो ये ट्राई एनाइन है, ट्राई एनाइन है कि नहीं? तो ट्राई एनाइन तो बेटा कैनिजारो बन ही नहीं सकता। देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पढ़ो, देखो दिखाता हूँ अच्छे से। Here in this question only we have to check the fastest hydride donor based on Cannizzaro. अभी तक मैंने not based to लिखा था, based on Cannizzaro. In option 3 actually not possible during Cannizzaro reaction mechanism. ये option 3 possible ही नहीं है. In Cannizzaro reaction either monoanion is formed, monoanion बन सकता है ना? And if excess base is used then dianion बन सकता है, ठीक है। बट ट्राई टेट्रा एनाइन इज नॉट फॉर्म, तो कैनिजारो में ये बनेगा ही नहीं। जब ये बनेगा ही नहीं, सो हियर ऑप्शन 3 इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग कैनिजारो, देयरफॉर इट विल बी एट लास्ट, इसलिए इसको लास्ट में डाल देंगे। ये लास्ट में चला गया, मेरी बात समझ रहे हो बेटे? तो ये लास्ट में चला गया, इसको उड़ा दो, कैनिजारो से बनेगा ही नहीं। अब इसके बाद देख लो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो बेटा देखो यहाँ पर ये डोनेटिंग प्लस ये भी OM प्लस M दे रहा है, इसका मतलब 4 वाला सबसे पहले आ जाएगा, 4 वाला सबसे पहले आ जाएगा। बेटे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 4 वाला सबसे पहले आ जाएगा आपका, 4 वाला
है ना। 4 के बाद फिर कौन सा नंबर आएगा, 3 लास्ट में चला गया, तो इसको भी उड़ा दिया आपने। अब चाहिए इसमें देखो 2 लगे, इसमें 1 लगा, तो 2 वाले में रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर ऑब्वियस बात है ज़्यादा होगा, तो 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 4213, 4213, ये आपके सामने है। बोलो। तो इस तरह से आपने देखा रेट ऑफ कैनिजारो भी चेक कर लिया कैसे करते हैं बेटे, और आपने रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर भी देख लिया। दोनों में उल्टा रिलेशन है, दोनों में उल्टा रिलेशन है। और ये भी देखना है कि बेस्ड ऑन कैनिजारो हाइड्राइड ट्रांसफर बेस्ड ऑन कैनिजारो पूछा जा रहा है या नॉर्मल हाइड्राइड ट्रांसफर पूछा जा रहा है। अगर नॉर्मल हाइड्राइड ट्रांसफर पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड से काम चला लो, बट अगर बेस्ड ऑन कैनिजारो पूछा जा रहा है तो ये भी तो देखो ना कि कैनिजारो में बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ट्राई एनाइन बनता ही नहीं, टेट्रा एनाइन बनता ही नहीं, सिर्फ मोनो और डाई एनाइन बनता है। तो उस केसेस में इसलिए तो ये सारी चीज़ें मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देने लायक है। कहानी समझ में आती है, बहुत मस्त और बहुत क्लासिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटे ये, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बहुत तगड़ी मिस्टेक कर सकते थे, नहीं कर सकते थे बेटे। तो ये जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन पे आपने देखा है ना, अगर मैं यहाँ पर कैनिजारो जोड़ देता तो इसका आंसर बेटे क्या होता। अगर मैं यहाँ पे कैनिजारो जोड़ देता कि भाई कैनिजारो के अकॉर्डिंग बताओ, तो ये तो सबसे लास्ट में चला जाता, तो आंसर क्या होता। अगर यहाँ पे कैनिजारो लिख देता तो ये तो सबसे लास्ट में चला जाता, तो आपका सेकंड पहले आता, फिर 1 आता, फिर 3 आता। ठीक है, अब आपको लॉजिक पता नहीं है तो बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये क्वेश्चन और बन गया है ना, इस क्वेश्चन को आप जब नोट करोगे तो इसमें और भी लिख लेना, एक क्वेश्चन और बना लेना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट और फास्टेस्ट हाइड्रो डोनर है ना ड्यूरिंग कैनिजारो रिएक्शन। तो उस केस में फिर इसका आंसर ये वाला होता है। और अगर केवल कैनिजारो नहीं लिखा है तो देखो लिखा है नॉट बेस्ड ऑन कैनिजारो, सिर्फ आपको हाइड्राइड बताना था, तो इसके बेसिस पे आंसर होगा। क्लियर है बेटे, ठीक है। तो ये आपका रेट की बात कर ली हमने, रेट ऑफ कैनिजारो की बात कर ली, कुछ क्वेश्चंस करके दिखा लिए है ना, और रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर की बात कर ली, जब कैनिजारो को इंक्लूड करके देख लिया, कैनिजारो को इंक्लूड न करके भी देख लिया, वो सारी चीज़ें कर ली अपन ने। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे बेटे दैट विल बी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपन जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। कौन सा होगा, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। वो भी बहुत अच्छे समझाएंगे और डिफरेंस बताएंगे कि बेंजिलिक, कैनिजारो, एल्डोल, इन सब में क्या डिफरेंस है और कब कैसा कौन सा चीज़ कब हमें यूज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक करके चुन के बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बेटे अब अपन बात करते हैं बेंजिलिक रीअरेंजमेंट की। देखिए क्या करना है इसमें बेटे, सबसे पहले आपने देखा बेटा यहाँ पर बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, इसका रिएक्शन क्या है। सपोज ये देखो, ये कंपाउंड जो आप देख रहे हो ना, PH C डबल बॉन्ड O सिंगल P CO फिर PH, ये आपका कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं क्या, बेंजिल है ना। दिस इज 1,2 डाइकीटो, ये भी क्या है 1,2 डाइकीटो अल्फा बीटा कीटो है ये। तो यहाँ पर होता है बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। सबसे पहले एक बार मैकेनिज्म पे नजर डालें आप, है ना, सो दैट कि फिर हम सारी चीज़ें आपको करवा पाएँ। देखिए यहाँ पर ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है बेटे, तो कहीं पर भी ये OH माइनस इसका न्यूक्लियोफाइल किसी भी कार्बोनाइल पे इस पे या फिर इस पे अटैक कर सकता है। बात यहाँ पर फिर से वही है कि जिस पर भी OH माइनस अटैक करेगा वो वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा, इस बात का ध्यान रखें। हमने इस न्यूक्लियोफाइल को इस वाले पे अटैक करा है, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, इसलिए मार्क किया कि ये वाला किस में जाने वाला है, एसिड में जाने वाला है, सो दैट कि आपको डिफरेंस पता रहे। ठीक है, इसने यहाँ पर अटैक किया और देखिए यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया बेटा, OH यहाँ पर लग गया, देखिए ये देखिए OH लग गया और ये आपका O- हो गया। बोलो बेटे, बात समझ रहे हो। देखो यहाँ पर इसको आपने ऐसे तोड़ा तो देखिए O- हो गया, ये हो गया O-। ठीक है, ये PH यहाँ पर है तो ये PH यहाँ पर और यहाँ पर OH लग गया, ये देखिए स्टार यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर O- आया तो तगड़ा प्लस आई है, तगड़ा प्लस आई, एकदम मैकेनिज्म वैसा ही है जैसा अभी आप सीख चुके हो। ठीक है, तगड़ा प्लस आई बेटे। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस समझो, जब अपन कैनिजारो की बात करते थे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ करता था और ये अल्फा कीटो अल्डिहाइड था, याद करो है ना। बोलो बेटे, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो की अपन बात करें तो यहाँ पर H हुआ करता है, डिफरेंस यहीं पे समझ लो बेटा, यहाँ पे H हुआ करता था और आगे फिर यहाँ पर क्या होता था, हाइड्राइड ट्रांसफर होता था, हाइड्राइड इधर जाता था। ठीक है, बट जब आप बेंजिलिक रीअरेंजमेंट की बात करो तो यहाँ पर हाइड्राइड की बात नहीं होगी, यहाँ पर जनरली किसकी बात होती है, फिनाइल की बात होती है। और यही आपका, और जैसे ही आप यहाँ पर ये देखो O- आए तो तगड़ा प्लस आया है, तगड़ा प्लस आया है तो बेटा इसने इसको किक मारा तो यहाँ देखो निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देखिए डबल बॉन्ड आ गया बेटे। और PH और इसके बाद फिर ये PH-, ये जो PH- यहाँ पर जनरेट हुआ है ना फिनाइल ग्रुप, ये यहाँ पर जाके इस कार्बोनाइल पे अटैक मारेगा, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ देखो PH जुड़ जाएगा जाके, देखिए PH जुड़ गया और देखिए यहाँ पर O- आ गया। डिफरेंस यहीं पर समझ लें कैनिजारो और बेंजिलिक में। डिफरेंस एज बेटा कि जब आप बेंजिलिक की बात करते हो और यही आपका RDS है देखो, है ना, तो ट्रांसफर ऑफ फिनाइल और माइग्रेशन ऑफ फिनाइल इज RDS इन बेंजिलिक एंड माइग्रेशन और ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड या हाइड्राइड ट्रांसफर इज
है ना, RDS इन कैनिजारो। तो अगर हाइड्राइड हो रहा है तो कैनिजारो की बात होगी, और अगर फिनाइल हो रहा है या हाइड्राइड नहीं हो रहा है तो बेंजिल बेंजिलिक की बात होगी। एक लाइन में मैंने आपको ये डिफरेंस समझाया। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई सर बेंजिल बेंजिलिक और कैनिजारो का सर सिमिलर मैकेनिज्म में सब कुछ वही है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो इसको हम बेंजिल बेंजिलिक ना बोल के सिंपल कैनिजारो ही बोलेंगे, और वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो बोलेंगे। बट अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है या ड्यूटेरियम नहीं है, कुछ और है, कुछ और माइग्रेट होके जा रहा है, तो बेटा फिर वो कैनिजारो नहीं होगा। दैट विल बी, है ना, मेजर उसमें जो बनेगा बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट ही होगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात है। और OH जहाँ पर अटैक कर, और ये आपको सब पता है कि कहाँ पर OH अटैक करेगा। OH वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर माइग्रेटरी एटीट्यूड ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, और वही ज़्यादा आपका रिएक्टिव होगा। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया है ना। और वही पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर pH लग गया। अब देखो इंट्रा एसिड बेस हो जाएगा कि नहीं, इसका H इधर चला जाएगा, यहाँ OH हो गया, और देखिए ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखिए जहाँ पर OH अटैक किया तो वो पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? सो दैट कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्टेड टू एसिड वेयर OH माइनस अटैक। OH माइनस जहां भी अटैक करेगा वही कार्बोनाइल आपका एसिड में कन्वर्ट होगा। और OH कहां पे अटैक करेगा? जहां पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, सिंपल सी। आप देख लो यहाँ पर और यहाँ पर इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, जहां पर ज्यादा वहीं पर OH का अटैक करा दो, वही वाले पार्ट को एसिड में कन्वर्ट कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, जनरल, ठीक है। सो दैट कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्टेड टू एसिड वेयर OH माइनस अटैक्स और वेयर मोर माइग्रेटरी ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, अभी बताया जनरल माइग्रेटरी ऑर्डर आपका क्या होता है? H सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद pH, फिर R आता है। ठीक है, तो अगर H और R की बात आएगी तो H जाएगा, और अगर H की बात आ रही तो कैनिजारो की बात हो जाएगी। मान लो pH और R की बात हो रही तो pH जाएगा, बट यहाँ पर कैनिजारो की बात नहीं होगी, यहाँ पर बेंजिल बेंजिलिक होगी। बात समझ रहे हो बेटे? या ठीक है, कुछ इस तरह से। इफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देन बेंजीन हैविंग इलेक्ट्रॉन। अब मान लो आप एक आपके पास इधर भी बेंजीन रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है, दोनों सब्स्टिट्यूटेड हैं, तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, और OH उसी वाले कार्बोनाइल के कार्बन पे जाके अटैक मारेगा, और वही पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लेस होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा, OH माइनस वहाँ पर अटैक नहीं करेगा। सो इफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देन बेंजीन हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, विल हैव मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एंड देन बेंजीन हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विल हैव लेस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, OH माइनस वहीं पर अटैक करेगा, वही पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होगा, OH माइनस वहाँ पर अटैक नहीं करेगा, उसके साइड वाले में अटैक करेगा। बात समझ में आती है? कुछ ये है, सिंपल सा तरीका बेटे। तो आपने डायरेक्ट कैसे बनाया? देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आपने क्या किया है ना, तो मैकेनिज्म माइंड में रखो कि देखो आप सपोज, तो ये तो सिमिलर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपने OH को अटैक किया, जैसे यहाँ पर OH गया बेटे, जैसे यहाँ पर OH गया, तो अब आपको पता है किसका हमें एसिड बनाना है, तो सिंपल से क्या करो, यहाँ से pH को उड़ा लो, pH को इधर ले जाओ, pH को इधर ले गए तो क्या बना, देखो pH, समझिएगा ध्यान से, C, और डबल बॉन्ड O को OH कर दो, और ध्यान रखो कि बेस कौन सा है, यहाँ पर बेस में H है तो H लगा दो, और यहाँ पर देखो ये आपका pH आया तो ये pH लगा दिया। देखो बेटे यहाँ पर pH है, फिर COH हो जाएगा। देखो ध्यान से बेटे, ये देखिए इस वाले पार्ट का अपन का क्या करना है, OH करना है ना। देखो इस वाले पार्ट का क्या करना है, OH करना है। देखो तो अगर अब यहाँ पर अटैक कराया आपने, तो अगर बेटे यहाँ पर अटैक कराया तो ऑब्वियसली बात है फिनाइल का माइग्रेशन होगा, तो फिनाइल को माइग्रेट करा के इस वाले पे ले जाओ, इस डबल बॉन्ड को OH कर दो। देखो pH COH, और देखो यहाँ पर आपका pH आ गया, और फिर आगे देखो, और आपको पता है कि ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा, तो सीधे इसका एसिड का सॉल्ट बना दो, O माइनस Na+, सिंपल ऐसे। ठीक है, या फिर OH लिख सकते हो। तो देखिए बेंजिल था बेटे, और बेंजिल से ये बन गया बेंजिलिक एसिड। तो जो बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है बेटा, ये दो कंपाउंड्स के लिए बहुत बेस्ट सूट करता है, एक बेंजिल के लिए और एक फ्यूरिल के लिए। अभी फ्यूरिल भी दिखा दूंगा आपको क्या है। तो चूंकि ये बेंजिल से बेंजिलिक एसिड बना रहा है या उसका सॉल्ट बना रहा है, इसीलिए इसको बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं, है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर pH ही होगा, जब ये बेंजिल होगा तभी इसको हम बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट बोलेंगे, नहीं, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है ना, चूंकि शुरुआत यहीं से की गई बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट की, इसलिए। बट अगर यहाँ पर कोई और भी ग्रुप है और इस तरह का माइग्रेशन हो रहा है तो उसको भी अपन बेंजिल बेंजिलिक ही बोलेंगे। अगर यहाँ पर फ्यूरिल है, सपोज फ्यूरिल की बात करो, तो यहाँ पर फ्यूरिलिक एसिड बनाएगा, बट उसका नाम भी क्या होगा, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट ही होगा। बोलो बेटे, क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फटाफट, अब जैसे इसका ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है बेटे। जैसे इन दोनों को आप क्या कर दो, इन दोनों में किसी एक पर अटैक करो। जैसे देखो यहाँ पर ये हमने यहाँ पे स्टार लगा, यहाँ पे OH को अटैक कराया बेटा, जैसे यहाँ पर OH को अटैक करोगे तो R2 माइग्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, R2 माइग्रेट कर गया है ना। हमने यहाँ पर देखो बोला है लेट R2 ग्रुप हैज मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, है ना, सो इट हैज मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल, हमने सपोज किया है अभी, है ना। आप कंपाउंड को देखते ही समझ जाओगे, तो इसका मतलब OH यहीं पर अटैक करेगा, यही पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा, तो तुरंत R2 को इधर ले जाओ, ले गए इधर, तो देखो आपके R1C, और इसको कर दो OH, मैं लिखूँ यहाँ पर
R1C, और इसको हमने कर दिया OH, बताओ बेटा R2 इधर आ गया आपका। उसके बाद फिर आगे वाला देखो, इस वाले पार्ट को आप एसिड में कन्वर्ट कर दो, तो COOH या फिर COONA कर दो, और देखो स्टार यहाँ पे आ गया। ये लीजिए, देखिए जनाब, आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से आपको बना लेना है ना। सो दैट कार्बन ऑफ कार्बोनाइल विल कन्वर्ट इन एसिड सॉल्ट विच हैज मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप और वेयर OH माइनस विल अटैक। या सिंपल से आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों को मिला के एक कार्बन कर दो, इन दोनों को मिला के एक कार्बन कर दो, कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मिला के एक कार्बन कर दिया, कर दिया। अब ये R1 R2 को इसी से जोड़ दो, जोड़ दिया, R1 R2। एक अल्कोहल बना दो इसमें, एक क्या बना दो, अल्कोहल मतलब OH लगा दो, ठीक है, इन्हें दोनों कार्बन, और एक इसका COONA कर दो। बस ये ध्यान रखो कि अगर मोर रिएक्टिव वाला था, जो मोर रिएक्टिव वाले कार्बन था, मान लो आइसोटोप होता, मान लो ये मोर रिएक्टिव होता, तो उस वाला कार्बन को आप यहाँ पर, ये स्टार यहाँ पर आएगा जो मोर रिएक्टिव वाला होगा। अगर मेंशन है तो अच्छी बात है, अगर सेम कार्बन है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिखो। अगर आइसोटोप वगैरह कभी कभी दे देता है ना कि यहाँ पर आइसोटोप है, यहाँ पर आइसोटोप है ना। मान लो इसमें अगर R1 ज़्यादा होता, अगर इसमें R1 ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का होता तो OH यहाँ पे अटैक करता। तो अब ट्रिक क्या है कि भाई दोनों को मिला के पहले एक कर दो, R1 R2 लगा दो। दोनों तरीके बता दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। एक OH कर दिया, अब यहाँ पर COONA करोगे। अब बताओ बेटा, अब ये वाला ज़्यादा था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो ये वाला ज़्यादा था, तो अब इसका एसिड बनना था। क्या बनना था? इसका एसिड बनना था। बोलो बेटे, इसका एसिड बनना था। तो जब इसका एसिड बनना था तो यहाँ पर स्टार लगा दिया। तो ये सिंपल सा इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। जब देखो यहाँ से समझ में आएगा आपको इस वाले से एग्जांपल से, डोंट वरी एट ऑल। देखो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। चलो बनाओ फटाफट जल्दी से, बनाया जाए। देखो तो इसका मतलब OH यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप माइग्रेट करके OH यहाँ पे अटैक करेगा बेटे, और जहाँ पे OH अटैक करेगा उसका ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा, ये माइग्रेट होकर इस वाले कार्बन पे जाएगा, ठीक है। जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ बेटे? इस वाले कार्बन पे जाएगा। किया जाए, बनाया जाए, देखो जरा सा कैसे हुआ। तो ये वाला OH कर दो आप इसको, सबसे पहले इसको अपन ने कर दिया OH, एक बेंजीन रिंग लगा ही हुआ है यहाँ पर, है ना, ये बेंजीन रिंग लगा। चूंकि यहाँ पे अटैक किया है तो एसिड वाले पे स्टार आएगा। अच्छा, दूसरा ही वाला ग्रुप माइग्रेट होकर बेटे इधर आ गया, देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये देखो आ गया बेटे। और बाकी का ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो COO एसिड या फिर एसिड सॉल्ट बना देगा। ये देखिए स्टार यहाँ आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो अच्छे से बेटे? सिंपल OH यहाँ पे अटैक किया, जहाँ पे अटैक किया उसका हमें एसिड बनाना, हमने उसको एसिड बना दिया। देखो स्टार वाला एसिड बन गया, दूसरे को माइग्रेट करके इधर ले आए, देखो ले आए इधर, और जो डबल बॉन्ड हुआ है उसको OH कर दिया, यहाँ पे OH था, ठीक है। अब चूंकि OH माइनस है तो इसको CO माइनस कर दो, ऐसे सिंपल। चलो बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बेटे, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा, तो ये तो लेस रिएक्टिव हो गया। इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव है। इसका मतलब OH माइनस बेटे अब कहाँ पे अटैक करेगा? इस वाले पे अटैक करेगा, ये मोर रिएक्टिव हो गया। तो अगर इस पर अटैक करेगा, बनाओ जल्दी से बेटे, अगर इस पर अटैक करेगा OH माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइग्रेट करके इधर चला जाएगा और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए तो इस वाले को पहले बना लेते हैं। तो C और डबल बॉन्ड को OH कर, यहाँ पे H है ना, तो डबल बॉन्ड को OH कर दिया, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आपका ऑलरेडी लगा हुआ है बेटा। इससे सिंपल ट्रिक्स बेटे और क्या हो सकती है आप डायरेक्ट बनाने की? देखिए बेटे, ये माइग्रेट होकर इधर आ गया बेंजीन रिंग, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ अब बना रहे हो। इसके बाद फिर देखो इस वाले कार्बन का आपको क्या बना देना है? एसिड या एसिड सॉल्ट बना देना है। तो CONA, ये लीजिए, चेक कर लीजिए बेटे, आपके सामने है सारा का सारा, ठीक है। इस वाले में देखें आप जरा सा, इस वाले में देखें। अब इस वाले में अगर आप थर्ड वाले एग्जाम्पल में एक चीज़ देखो बेटे, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि इधर तो ठीक है बेटा, इस वाले कार्बन के साथ ये पे अल्फा कार्बन है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, और आप बेस डाल रहे हो, बात समझ रहे हो? और आप बेस डाल रहे हो, तो बेस डालने से बेटा आपको नहीं लगता कि एल्डोल का कुछ पार्ट भी दे देगा? और बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो ये कुछ एल्डोल भी दे देगा, है ना। बट चूंकि 1,2 डाई कीटो है, अल्फा बीटा कीटो है, तो ये बेंजिलिक तो देगा, बट सम पार्ट ऑफ एल्डोल विल ऑल्सो बी देयर। तो इसका मतलब यहाँ पर मेजर बेंजिलिक भी बनेगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट में एल्डोल बनेगा, लेकिन जो मेजर आपका होगा वो बेंजिलिक ही होगा, बट यहाँ पर एल्डोल की पॉसिबिलिटी भी होगी, बिकॉज इट इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप बेस ले रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, लेकिन अब जो बेंजिलिक बनेगा मेजर तो होगा, लेकिन उसका जो यील्ड होगा, उसका जो परसेंटेज आएगा प्रोडक्ट, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट्स का एल्डोल भी चला जाएगा, बट मेजर क्या होगा? बेंजिलिक ही होगा। चलिए अब बताओ बेटा, पीएच और CH3 में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा है? पीएच का ज़्यादा होता है। अब इस बात को मैंने स्टार यहाँ लगाया, तो ध्यान दीजिएगा, मजेदार क्वेश्चन हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। अब बेटा बताओ, अगर इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो OH यहाँ पे अटैक करेगा। अगर OH यहाँ पे अटैक करेगा तो पीएच मूव करके इधर चले। अब ये वाला पार्ट एसिड में जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पीएच, तो सबसे पहले आप ये बोलो, तो देखो इसको हमने कर दिया OH, देखिए OH हो गया। इधर ये CH3 है, देखिए इधर देखिए CH3 बेटा, तो CH3 पीएच यहाँ पे आ गया, देखिए आ गया, और ये वाला पार्ट को एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए। तो देखो जहाँ पर भी अटैक करेगा बेटा वो वाला पार्ट एसिड में जाएगा, तो देखिए ये इधर गया।
और देखो जानबूझ के मैंने इस पर स्टार इधर लगाया था कि ऐसा नहीं कि जहाँ पर लगाया वहीं पे एसिड, अरे भाई जहाँ पे अटैक करेगा वो वाला पार्ट एसिड में जाएगा, तो स्टार वाला पार्ट अल्कोहल में जाएगा। देखो ये इस तरह से। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आप समझ गए हो, तो आप इसकी करेक्टरिस्टिक समझ सकते हो बेटे। इसकी आप क्या समझ सकते हो? करेक्टरिस्टिक। देखिए क्या है, कंटिन्यूअस है ना, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट की कंडीशंस क्या है। कंटिन्यूअस कीटो ग्रुप एट एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए, 1,2 डाई कीटो होना चाहिए, या फिर अल्फा बीटा कीटो होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट, राइट। सो कंटिन्यूअस कीटो एट एडजेसेंट कार्बन, 1,2 डाई कीटो और अल्फा बीटा कीटो शुड बी प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक। इट इज फॉर कार्बोनाइल ग्रुप बेसिकली, जनरली फॉर कीटो ग्रुप्स, है ना, क्योंकि अल्डिहाइड अगर आ गया तो कैंजारो हो जाएगा। कॉन्क और एक्वस NaOH और KOH विथ ETOH, है ना, इथाइल अल्कोहल इज रिक्वायर्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, बट बाय डिफॉल्ट आपको ये लेके चलना है। एंड 1,2 रीअरेंजमेंट, देखो इन्हीं के बीच में रिएक्शन चल रहा था, यहाँ पे OH अटैक कर रहा था, फिर यहाँ से माइग्रेट होकर इधर जा रहा था, सो दिस इज 1,2 रीअरेंजमेंट, है ना। 1,2 रीअरेंजमेंट इन 1,2 डाइकीटो टेक्स प्लेस, ठीक है। OH माइनस विल अटैक ऑन दैट कार्बोनाइल ग्रुप हुज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और मोर रिएक्टिव, सब पता है आपको। और ऑन दैट कार्बोनाइल वेयर मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप इज प्रेजेंट, ये भी पता है आपको। प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो आप चेक करो, इसके रेस्पेक्ट अगर देखें, इसके रेस्पेक्ट में देखें तो बेटा ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, देखो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में देखो तो ये बेटा ये एसिड वाला पार्ट है ना, तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, देखो ये एसिड है और ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज वेरी सिंपल सी बात है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करोगे तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक मारेगा, ऐसे कार्बन पे मारेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ कार्बोनाइल, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी और भी कब हो सकती है, जब से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हों, खींच डाले इलेक्ट्रॉन को वहाँ से, जब खींच डालेंगे तो और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगी, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा तो उसकी भूख पूरी कर देगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सो इनवर्स रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। कहानी समझ में आ रही है बेटे, बहुत बढ़िया है। मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप मोर टेंडेंसी टू अटैक OH माइनस और न्यूक्लियोफाइल एट दिस कार्बन, जितना ज़्यादा डिफिशिएंट कार्बोनाइल का कार्बन होगा OH माइनस उतना ज़्यादा वहाँ पर अटैक करेगा, बिल्कुल आपको पता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर आपका ये है। इफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल्स ग्रुप देन फिनाइल हैविंग मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल हैव मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एंड माइग्रेट फर्स्ट। सारी कहानी आपको पता है बेटे, सारी कहानी पता है आपको, ठीक है। देखिए अब जैसे कि देखो बेटा, इसको अपन बोलते हैं फ्यूरिल और ये होता है फ्यूरिलिक एसिड सॉल्ट या एसिड, है ना, बट नाम इसका क्या होगा, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट कराओ। तब इसमें से कहीं पर भी OH का अटैक करा लो बेटा, इस पर करा दिया क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। अब इस पर OH का अटैक करा दिया तो अब इसमें इसको माइग्रेट करके इधर ले आओगे और इसको कर दो OH, कर दो OH। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, ये है देखो, और देखो इस वाले कार्बन पे माइग्रेट करके ये आ गया और देखो ये हो गया OH और इसको कर दो एसिड, ये देखिए एसिड, सिंपल। इन दोनों में कौन किसका ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है बेटे, इन दोनों का। अच्छा बेटा इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते क्या, दोनों को मिला के एक कार्बन कर दो, कर दिया। दोनों को मिला के एक कार्बन करो, कर दिया। बाकी ये R1 R2 है, दोनों को एक साथ इसी में लगा दो, कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे बना के लगा दिया और एक कर दिया OH और एक कर दिया CO माइनस। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे इस वाले में देखो बेटा कहाँ पे माइग्रेट करेगा, है ना, सॉरी कौन सा, ये माइग्रेट करेगा तो OH यहाँ पे अटैक करेगा। बट अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो क्या करो, इन दोनों को मिला के एक कार्बन कर दो, कर दिया। एक में PH लगा दिया, एक में CH लगा दिया, एक OH लगा दिया और एक COO माइनस लगा दिया। अब सपोज यहाँ पे मैं अगर स्टार लगा देता, है ना, क्योंकि ये देखो मोर रिएक्टिव है तो ये वाला पार्ट एसिड में जाता तो यहाँ पर आपका स्टार हो जाता। समझ रहे हो बेटे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेंजिल बेंजिलिक। हाँ अब इस क्वेश्चन में क्या देखो, अल्फा हाइड्रोजन भी इसके पास है तो यहाँ पर बेंजिल बेंजिलिक का प्रोडक्ट का जो यील्ड होगा वो कम होगा बट मेजर ही होगा, है ना। एल्डोल का भी साइड प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। क्लियर है बेटे कहानी, चले अच्छे से समझ में आ रहा है बेटे, एकदम मस्त मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से, क्या है क्या नहीं है, क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो बनाओ फटाफट प्रोडक्ट बेटे। अब देखो यहाँ पर 6 मेंबर है, ये देखो अभी तो आप तरीका आप डायरेक्ट यूज करो बेटा। देखो यहाँ पर NaOH है, OD तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 मेंबर का, इसको 5 कर दो, देखो 5 हो गया। एक पे लगा दो OH, एक पे लगा दो CO माइनस, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ पर बेटा यहाँ 6 मेंबर का है, इसको कर दो 5 हो गया। देखो एक पे लगा दो OH, एक पे लगा दो CO माइनस, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट हो गया भाई, हो गया। कितना फास्ट काम आप कर पा रहे हो भाई, आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं जनाब, आप तो एक्सपर्ट हो गए। देखिए इन दोनों को 4 मेंबर का, इनको 3 मेंबर का कर दो ऐसे, एक पर लगा दो OH, एक पर CO माइनस, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। 4 का है 3 कर दो, एक पर OH, एक पर CO माइनस, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। सारा मैकेनिज्म आप जान गए बेटा। देखो सिंपल यहाँ पर है, देखो कितने का है बेटे, कितने का है, 6 का है तो 5 कर दो, 5 कर दिया, OH और CO माइनस लगा दो, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट हो गया। तो ये जो बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट है ना बेटा, 2 कंपाउंड्स के लिए बहुत बेस्ट सूट करता है, एक तो बेंजिल के लिए और एक फ्यूरिल के लिए। क्योंकि मान लो अगर अल्फा कार्बन वाला कोई अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई ग्रुप आ गया तो वहाँ पर कुछ एल्डोल चला जाता है। अगर आपका अल्फा कीटो अल्डिहाइड आ गया तो पूरा का पूरा कैनिजारो में चला जाता है। बट बेंजिल बेंजिलिक और फ्यूरिल में ऐसा नहीं होता, इसके पास कोई अल्फा या है ना
ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं बनता कि यहाँ पर कोई हाइड्राइड ट्रांसफर हो पाए या ड्यूटेरियम का ट्रांसफर हो पाए या एल्डोल का केस बन पाए, तो कोई केस ही नहीं बन पाता है। तो प्योर बेंजिल बेंजिलिक होता है इस केस में। तो इसलिए इट इज बेस्ट फॉर बेंजिल एंड फ्यूरिल। देखो ये आपका बेंजिल होता है बेटे और ये आपका फ्यूरिल होता है, ठीक है। नो अल्फा हाइड्रोजन इन 1,2 एडिशन डाइकीटोन, है ना, देन बेस्ट, ये बेस्ट होता है ना। बट इफ वी यूज 1,2 डाइकीटो ग्रुप, कीप इन माइंड दैट इफ अल्फा एच इज प्रेजेंट देन सम एल्डोल में ऑल्सो बी देयर। अभी बताया था मैंने, कुछ एल्डोल हो सकता है ना। एंड इफ नो अल्फा एच देन सम कैनेजारो में ऑल्सो बी देयर, तो कैनेजारो भी हो सकता है। बट इफ 1,2 डाइकीटोन देन मेजर, है ना, जो मेजर होगा, मेजर विल बी बेंजिल बेंजिलिक ही होगा, चाहे एल्डोल भी बन रहा हो चाहे कैनेजारो भी बन रहा हो, बट मेजर क्या होगा आपका बेंजिल बेंजिलिक ही होगा। बट अगर कैनेजारो का सिचुएशन बन रहा है जहाँ पर, बट अगर, हाँ ध्यान रखना, अल्फा कीटो अल्डिहाइड है तो वहाँ पर 100% कैनेजारो होगा, फिर वहाँ पर बेंजिल बेंजिलिक की बात नहीं करोगे। क्या बोला मैंने, अगर अल्फा कीटो अल्डिहाइड है तो वहाँ पर 100% कैनेजारो होगा, वहाँ पर आप बेंजिल बेंजिलिक की बात नहीं करोगे, है ना, ठीक है। जैसे कि ये कंपाउंड है, देखो बेटा यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये सम एल्डोल में भी देर, तो एल्डोल साइड प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर लेकिन मेजर क्या होगा, बेंजिल बेंजिलिक ही होगा, है ना। इसका प्रोडक्ट भी मैं आपको अभी बना के दिखा चुका हूँ और इसका यील्ड नो डाउट कम होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसकी बात करें, इस वाले में देखो बेटा, देखो यहाँ पर ना तो अल्फा हाइड्रोजन है ना इधर अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डोल की पॉसिबिलिटी नहीं है, ना हाइड्रोजन है ड्यूटेराइड है यहाँ पर इसका कार्बोनाइल के पास, तो यहाँ पर कैनेजारो की पॉसिबिलिटी मतलब कुछ नहीं। तो 100% क्या होगा, क्या यहाँ पर किसका चांस बनेगा बेटे, बेंजिल बेंजिलिक का ही बनेगा। तो क्या करोगे बेटा, कितने मेंबर करेंगे, 7 मेंबर का 6 कर दो, 6 कर दिया, और देखो 6 करने के बाद फिर इस पर एक OH लगा दिया, एक COH लगा दिया, और देखो इसके 94% आ गया। तो इफ नो अल्फा एच 1,2 डाइकीटोन देन यील्ड ऑफ बेंजिल बेंजिलिक रिएरेंजमेंट विल बी मोर, देखो 94% चला गया। अच्छा, यही सिचुएशन कहाँ पे बनता है, आपका बेंजिल में बनता है। यही सिचुएशन आपका कहाँ पे बनता है, फ्यूरिल में बनता है। मेरी बात समझ रहे हो, तो वहाँ पर जो बेंजिल बेंजिलिक का यील्ड है वो बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा आता है बेटे, ना, ये रीजन है एक्चुअली में, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, इफ 1,2 डाइकीटोन इज अल्फा कीटो अल्डिहाइड, तो बेटा ये 100%, यहाँ पर नो बेंजिल बेंजिलिक प्रोडक्ट, यहाँ पर 100% इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो ही होगा। बना लो, कैसे बनाओगे, इसका प्रोडक्ट भी बनाया जाए। देखो अब यहाँ पर H और यहाँ पर PH है, तो मोर माइग्रेटरी एट्रीब्यूट H का है, मोर रिएक्टिव, वैसे भी एल्डिहाइड है, इधर कीटोन है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर आप OH का अटैक करो, है ना। चलो इसको स्टार मार देते हैं, OH का अटैक कराओगे तो H माइग्रेट करके इधर चला जाएगा। तो चलो जब ये, और फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये OH में कन्वर्ट होगा, तो बताओ क्या बनेगा, PHCOH, यहाँ पर आ गया H और इधर C, और बेटा ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COO, है ना, Na है तो Na लिख लो आप, ये देखिए, और यहाँ स्टार लगा लिया। ये आपका कैनेजारो प्रोडक्ट है ना। तरीका बिल्कुल वैसा ही था, कैसा था, जैसे कि आप बात करते हो किसकी, बेंजिल बेंजिलिक की, बट दिस इज नॉट बेंजिल बेंजिलिक, दिस इज 100% कैनेजारो। माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड इज मैक्सिमम, है ना, दैट्स इट। तो जो हाइड्राइड होता है ना, देखो आप जब माइग्रेशन की बात करते हो तो H का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, देखो उसके बाद सब आते हैं H, PH एंड R, ये कहानी है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, सो दैट कि आपको क्लियरिटी और अच्छे लेवल की मिल जाएगी बेटे। देखिए क्या है चीज़ यहाँ पर, इफ इन 1,2 डाइकीटो कंपाउंड देयर इज अल्फा कीटो अल्डिहाइड, अगर कोई 1,2 डाइकीटो कंपाउंड है और वो अल्फा कीटो अल्डिहाइड अगर है, देन 100% कैनेजारो रिएक्शन होगा इंट्रामोलिकुलर, अभी मैंने बताया। इफ नो अल्फा कीटो अल्डिहाइड, है ना, अब अगर वो अल्फा कीटो अल्डिहाइड नहीं है, बट 1,2 डाइकीटो कंपाउंड, देन मेजर बेंजिल बेंजिलिक होगा। तो अगर अल्फा कीटो अल्डिहाइड नहीं है लेकिन 1,2 डाइकीटो ग्रुप है, तो वहाँ पर मेजर बेंजिल बेंजिलिक होगा, बिल्कुल सही है। इफ इन 1,2 डाइकीटो कंपाउंड देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा ड्यूटेरियम, है ना, देन मेजर बेंजिल बेंजिलिक होगा एंड यील्ड विल बी मैक्सिमम। अब ये केसेस कहाँ पे बनते थे, याद करो, ये वाला केस कहाँ पे बनता था, बेंजिल में बनता था, फ्यूरिल में बनता था। ये कंपाउंड आपको देखो इसमें क्या बनता था, इसके पास कोई भी H और या D नहीं है बेटे, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यील्ड मैक्सिमम होगा। इफ इन 1,2 डाइकीटो कंपाउंड देयर इज अल्फा H और अल्फा D इज प्रेजेंट, अब मान लो अल्फा H अल्फा D प्रेजेंट है बेटे, है ना, देन सम एल्डोल में आल्सो बी देयर, बट स्टिल बेंजिल बेंजिलिक विल बी मेजर एंड यील्ड विल बी लेस। तो मेजर आपका बेंजिल बेंजिलिक ही होगा, लेकिन उसका यील्ड क्या होगा, कम होगा। बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर बेंजिल एंड फ्यूरिल। ये लो बेटा, मुझे लगता है पूरा समराइज कर दिया अभी। अब आपको ये क्लियरिटी एकदम 100% बेटे समझ में आ गई कि कब हम कैनेजारो की बात करेंगे, कब बेंजिल बेंजिलिक की बात करेंगे, कब मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा, है ना। ये बड़े कन्फ्यूजन होते हैं लोगों को, है ना। बहुत सारे लोग तो बेंजिल बेंजिलिक कैनेजारो को एकदम सेम ही समझते हैं कि यार एक ही चीज़ है, वही चीज़ है भाई, है ना। बट देयर इज डिफरेंस, और क्या डिफरेंस है बेटा, स्क्रीन पर ये आपके सामने है और आप मस्त तरीके से आप देख लें, है ना। अच्छा अब बताओ, और मैं अगर आपसे पूछूँ और मेजर डिफरेंस बताओ कैनेजारो और बेंजिल में क्या होगा, है ना। तो चूंकि बेंजिल बेंजिलिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है बेटा, उसका नाम ही बेंजिल से स्टार्ट हुआ था और बेंजिलिक एसिड बनाया गया था। और बेंजिल की बात हो रही थी, तो जब उस पर अपन ने बेंजिल बेंजिलिक रिएरेंजमेंट कराया तो फिनाइल ट्रांसफर हुआ। तो अगर फिनाइल ट्रांसफर हो रहा है तो बेंजिल बेंजिलिक, है ना, फिनाइल के अलावा कुछ और भी हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तब भी वो बेंजिल बेंजिलिक होगा। बट अगर हम नॉर्मल बात करें तो फिनाइल जब ट्रांसफर हो रहा था तब RDS था कि नहीं था,
तो आरडीएस अगर फिनाइल ट्रांसफर हो रहा है, फिनाइल ट्रांसफर में आरडीएस बेंजिल बेंजिलिक का था, और जब हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है तो आरडीएस कैनिजारो का था। तो अगर बेंजिल बेंजिलिक है तो फिनाइल ट्रांसफर होगा आरडीएस में, ठीक है, और अगर कैनिजारो तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, क्या बिटवीन, देखो ये वाला समझे आप फिर, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट एंड इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो क्या है। इन बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट आरडीएस इज माइग्रेशन ऑफ फिनाइल पीएच, while in कैनिजारो आरडीएस इज माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन। ठीक है बेटे, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके सामने और देखते हैं एक नोट पॉइंट में, ये क्या है बेटे कि जो इंटरमोलिकुलर सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स भी होती है और डीपीआर भी होती है। तो रिडॉक्स तो कैनिजारो है तो रिडॉक्स तो होगा, बट डीपीआर कौन सा होता है, सेल्फ कैनिजारो होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको बता ही चुका हूँ। इंटरमोलिकुलर क्रॉस कैनिजारो जो होता है वो रिडॉक्स होता है बट डीपीआर नहीं होता है। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन इज रिडॉक्स बट नॉट डीपीआर, है ना। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज यूज्ड बिकॉज इन मैकेनिज्म 1 आरडीएस इज माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, तो यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी यूज होता है। तो ये कुछ पॉइंट है बेटे, और देखो ये वन शॉट में मैंने कैनिजारो, बेंजिल बेंजिलिक, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, टेक्निक्स, कैसे प्रोडक्ट आप डायरेक्ट बनाओगे, और देखो कितना बढ़िया डिफरेंस मैंने आपको बताया बेंजिल बेंजिलिक और कैनिजारो में। तो मुझे लगता है कि बेटा आपको इस लेक्चर में बहुत मजा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आया होगा, आपने इस लेक्चर को बहुत इन्जॉय किया होगा। ठीक है बेटे, तो चलिए फिर बेटे अपन मिलेंगे फिर अभी इस सेशन में, ये अपन ने इसको कंप्लीट किया और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में फिर से, है ना। टिल देन बेटा खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।